ग्रेट टीम और ग्रेस पर्सनलिटी के लिए एक जोरदार तालियां। तो सर अभी बात करते हैं, देखिए आज हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, हर इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और बहुत सारे सपने लेकर के करता है। हर काम के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य है, एम है, उसका उद्देश्य है कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, है या नहीं है सर? तो उसी प्रकार सर आज हम और यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो किसी एम को लेकर के इकट्ठे हुए हैं, कोई पर्पज है अपना, तभी इकट्ठे हुए हैं। बात सही है नहीं सर? तो सर वो क्या पर्पज है अपना, कोई शेयर करना चाहेगा? क्या उद्देश्य है सर अपना आज यहाँ इकट्ठा होने का, क्यों हम यहाँ इकट्ठे हुए? कुछ नया कुछ सीखने के लिए। चलो सर बहुत बढ़िया, सर के लिए एक जोरदार तालियां। कुछ नया सीखने के लिए, उसके अलावा सर अशरफ सर? हाँ, कुछ कौन काम ऐसा बैठ के बता दो। कुछ काम ऐसा होता है जो काम करने से पहले जानकारी ले तो अच्छी तरह सीधा रास्ता से या सही रास्ता से जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, सर के लिए एक जोरदार तालियां। यानी कि सर ने सही बताया कि कोई भी काम हम बहुत सारी जानकारी रखते हैं लेकिन ये फील्ड अपने लिए नया है। बात सही है सर? तो सर नए फील्ड की अगर हम जानकारी लेकर के आगे बढ़ेंगे तो 100% जो अपना उद्देश्य है, मेन उद्देश्य डायमंड शिप, सप्ताह के 2 लाख रुपए अर्न करना, 2 लोगों की जिंदगी बनाने का काम जो हम लेकर के चले हैं, वो हम तभी पूरा कर पाते हैं जब हम सिस्टम की पूरी जानकारी रखते हैं, पूरी सिखलाई अपने पास होती है। तो सर हम और आप इतने लकी हैं, इतने किस्मत वाले हैं कि अपने लिए देखो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए रास्ता होता है, एक ट्रैक होता है किसी भी फील्ड में। जैसे अभी हम कहीं से चल के आए हैं, जैसे सर 15-20 किलोमीटर से आए हैं, सर भी दूर से आए हैं, तो वहां से यहाँ तक चल के आए। वहां से जब चले अपना एम था कि मुझे वहां सर्किट सर के क्वार्टर पर पहुंचना है, यही एम था। लेकिन वहां से यहाँ तक आने के लिए कोई रास्ता था, उसी रास्ते से आया। रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारा घूम करके भी आ सकते थे, इधर से आ सकते थे, उधर से आ सकते थे, लेकिन हमने कौन सा रास्ता चुना जो बिल्कुल शॉर्ट रूट है, अपनी मंजिल तक जाने का जो सबसे शॉर्ट रूट है और जो सबसे आसान भी है। बात सही है सर? वही रास्ता चुनता है। तो सर यहाँ पर भी जो अपना लक्ष्य है डायमंड शिप, उसके लिए भी एक रास्ता बना हुआ है। हम लकी हैं जिन लोगों ने बिजनेस शुरुआत किया था, 2001 में कंपनी खड़ी हुई तो नए लोगों ने शुरुआत किया, उससे पहले तो कोई सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं रखता, उन्होंने ये रास्ता खुद बनाया था। उन सब लोगों ने ये रास्ता खुद बनाया था और मंजिल हासिल की थी। लेकिन हम और आप तो लकी हैं कि अपने को वो रास्ता बना बनाया मिल रहा है। हमें तो सिर्फ उस रास्ते को तय करना है, वो जर्नी पूरी करनी है, मंजिल अपनी फिक्स है। तो कर सकते हैं नहीं कर सकते? बने हुए रास्ते पे चल सकते हैं। तो रास्ते को हम आज तक पैथ बोलते हैं इंग्लिश में, सभी जानते हैं हम पैथ बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन सर पैथ का क्या मतलब है, ये हम कभी सोचने के लिए मजबूर नहीं करते अपनी खोपड़ी को, अपने दिमाग को। लेकिन सर इस सिस्टम के लिहाज से, और इस सिस्टम में नहीं, अगर लाइफ से भी आप इसको कंपेयर करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पी से मतलब पैसेंस, धैर्य। देखिए जी, सहन शक्ति, हर इंसान बोलता है कि सहन शक्ति होनी चाहिए, हर आदमी पसंद करता है, लेकिन आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें जब जरूरत पड़ती है सहन शक्ति की, आदमी कहीं कहीं उस चीज को छोड़ देता है, भूल जाता है, याद नहीं रहती कि मुझे सहनशील रहना चाहिए। बात सही है सर? ये लाइफ का भी हिस्सा है और अपने बिजनेस का पार्टनर हिस्सा है। आज हम इस चीज को अपने बिजनेस से कंपेयर करें। देखिए सर, अभी हमने इस बिजनेस की नई शुरुआत की, कोई भी काम आज उठा के देखिए आप, एक दिन में बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम बताइए, बच्चा पैदा होता है उसको भी बड़ा होने में टाइम लगता है, कोई पेड़ आप लगाइए उसको भी बड़ा होने में टाइम लगता है, तब जाके वो फल देता है। उसी प्रकार सर आज हम और आप इस सिस्टम में बीज डाला है, शुरुआत किया है, लेकिन हम बेचैन होना शुरू कर देते हैं। मुझे 10 दिन हो गया, मेरे साथ कोई नहीं आया, मेरे को 1 महीना हो गया, मेरा कोई चेक नहीं बना, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन हम इस चीज को कहीं कहीं नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सर सबसे पहली सीढ़ी है इस बिजनेस की पैसेंस, धैर्य। बिल्कुल सहन शक्ति के साथ आप अपना काम करते जाइए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। क्यों सर? देखिए ग्राउंड से मैच कीजिए सर। हम और आप सभी आज इस बिजनेस में ज्वाइन है या नहीं? मानते इस चीज? तो सर आगे जनरेशन देखिए, डेली कितने बच्चे पैदा होते हैं, डेली कितने लोग 18 साल को क्रॉस कर रहे हैं। तो नेचुरली है कि आने वाले युग में भी, आने वाले समय में भी अपने जैसे बहुत सारे लोग हैं, अपने जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं ज्वाइन होने के लिए। हमें उनके लिए काम करते रहना है, लेकिन हमको नहीं पता वो कौन लोग हैं।
हमको या आपको नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, हमें सभी को बताना है। और जब सबको बताते जाते हैं पैसेंस के साथ, उनमें से कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, तो हमेशा सहन शक्ति, धैर्य। हमने ये बिजनेस अभी शुरुआत किया है, किसी भी बिजनेस को देखिए, आज इतने बड़े बड़े मॉल हैं मार्केट में, इतने बड़े बड़े मॉल हैं सर, कोई भी मॉल एक दिन में खड़ा नहीं हुआ है, एक 10 दिन में खड़ा नहीं हुआ है, एक महीने में खड़ा नहीं हुआ है। उनको खड़ा करने के लिए उनके बुजुर्गों ने बहुत सहन शक्ति से काम किया, तब जाकर के आज वो इतने बड़े बड़े मॉल खड़े। उसी प्रकार हम इतना बड़ा मुकाम लेकर के चले, सप्ताह का 2 लाख रुपए अर्निंग करने के लिए चले, तो उसमें हमें सहन शक्ति दिखानी पड़ेगी। अपना काम कीजिए धैर्य से, लेकिन धैर्य ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ठीक है आज प्लान कर दिया, कोई नहीं, सर ने बोला था धैर्य, आराम से काम करना है, टेंशन नहीं लेना, और एक प्लान दूसरी प्लान हो रही 10 दिन के बाद, वो सहन शक्ति नहीं सर। काम के प्रति तो हमारी लगन रहनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि आज मेरी 2 प्लान हुई तो कल मैं 4 प्लान करूं। काम स्पीडली करना है, लेकिन रिजल्ट के बारे में पैसेंस रखना है, रिजल्ट को लेकर के हमें परेशान नहीं होना। 110% रिजल्ट आएगा सर, मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको उस चीज का। यहाँ मेरी पासबुक रखी है, मैंने भी आप लोगों की तरह ज्वाइन किया था, और आज पार्ट टाइम में ऐसे ऐसी जगह बैठ करके मैं काम कर रहा हूँ जहाँ कई बार कॉल अटेंड नहीं कर सकता, लगेगा ही नहीं, मेरी टीम कोशिश करेगी फोन करने की, फोन नहीं लगेगा। ऐसी जगह रह करके आज मैंने थाईलैंड का भी टारगेट फाइट किया है, तो सर क्या आप नहीं कर सकते? क्या आपके साथ ऐसा काम नहीं होगा? वही प्रोडक्ट, वही कंपनी, वही सब कुछ है, होगा या नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। बस सर मैंने क्या किया था, सबसे पहला जो वर्ड था इसको पकड़ करके रखा। उतार चढ़ाव लाइफ में लगा हुआ है, कोई बिजनेस ले लीजिए सर आप, चाहे करोड़ों का बिजनेस है, उसमें भी अप एंड डाउन आते हैं, आते या नहीं आते सर? अभी सर बता रहे थे लैंड का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, तो उतार चढ़ाव आते या नहीं आते सर? तो सर किसी बिजनेस को देखिए, उतार चढ़ाव हर बिजनेस में है। यहाँ पर हम क्या क्या लगे अपना, जो पैसा दिया सामान ले लिया, हमें तो सिर्फ फॉलो करना है। अगर हम फॉलो करते हैं तो इतने बड़े बिजनेस के हम मालिक बनने वाले हैं यहाँ पर। तो हमेशा सर पैसेंस को याद रखिए, सहन शक्ति रखिए इस बिजनेस में, और काम के प्रति स्पीड रखिए। उसके बाद ऐसे एटीट्यूड, नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखिए सर, सकारात्मक सोच। और ये बहुत बड़ी बात है सर, इस सिस्टम में आने के बाद मुझे भी महसूस हुआ, आप बिल्कुल अच्छा सोचिए किसी भी चीज के बारे में। आज अपने शरीर में अगर हम बोले कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, डेली आप सुबह उठ के बोलना शुरू कर लो मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, बिल्कुल आज आपके शरीर में कोई दर्द नहीं है, बोलना शुरू कर लो मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है। 10 दिन के बाद आप पक्का देखेंगे कि आपको दर्द फील होना शुरू हो जाएगा। इतना बड़ा फर्क पड़ता सोच के ऊपर, एटीट्यूड का। तो सर यहाँ पर आप ये सोचिए कि मैं डायमंड बन चुका हूं, मेरा 10,000 का नेटवर्क बन चुका है, बस उस प्रोसेस को पूरा करना है। लोग जुड़े या न जुड़े, लोग बात को सुने या न सुने, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। जो सक्सेस है उनको देखिए। आज विकास महागुरु जी है, लाखों लोगों का नेटवर्क है, माधव गुरु जी है, लाखों लोगों का नेटवर्क है, अपने चंपक मंडल सर जो आए थे वहां, आज उनका 10,000 से ज्यादा का नेटवर्क है। मेरा देख लीजिए सर, ऐसी जो जगह जो अभी बता रहे थे वहां रहते हुए 1500 का नेटवर्क बनने जा रहा है। सर को देखिए आपके सामने, कितने दिन पहले आए हैं, अभी छुट्टी से नौकरी कर रहे थे अपनी, सर का देखिए नेटवर्क बन चुका है। तो वही सिस्टम है, तो आपका भी 100% बनेगा या नहीं बनेगा? तो बिल्कुल सर सक्सेस आदमियों को देखते जाइए और अपना एटीट्यूड, सोच को अपना पॉजिटिव रखिए। और यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी सर, जैसे हम घर में रहते हैं, छोटा सा नुकसान हो जाता है, बच्चे ने कोई गिलास तोड़ दिया, हम तुरंत थप्पड़ लगाने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, अपनी लाइफ को इतनी सुंदर बनाइए। और ये चीजें ऐसा नहीं कि सब जब बिजनेस की बातें होगी तब तो हम बहुत सहन शक्ति, बहुत धैर्यवान है और सुबह से शाम तक गुस्से में रहते हैं या एक दूसरे को डांटते रहते हैं, तब नहीं आएगी। ये चीजें हमें सुबह से शाम तक अपनी लाइफ का हिस्सा बनानी पड़ेगी। तो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, आदमी को सहनशील होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। आज आप अपने बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, जैसा आप सोचेंगे आपका बच्चा कल को ऐसा होगा, ये गारंटी है। अगर आप सोचेंगे कि मेरा बच्चा निकम्मा है, तो कितना ही आप कोशिश कीजिए वो निकम्मा ही साबित होगा। क्यों? आपने एक थ्योरी बना ली अपने दिमाग के अंदर, आप जाने अनजाने में कोई न कोई ऐसे वर्ड इस्तेमाल करोगे, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे जो बच्चे को चुभेगी और वो बच्चा ऑटोमेटिक न चाहते हुए भी निकम्मा बन जाएगा। और बच्चा अगर नटखट है,
आज आप उसके बारे में बिल्कुल सोचिए कि जमाना है, चलो बच्चा नटखट है, ये इसका अच्छा ताकत होगा, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचिए, तो बच्चा आपका 100% बहुत बढ़िया साबित होगा। इतना बड़ा फर्क पड़ता है सर एटीट्यूड का। अपने फिर किसी भी एक्टिविटी से आप कंपेयर कीजिए और इस चीज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए। उसी तरह अपने बिजनेस में सर। उसके बाद टीचेबिलिटी, सीखना और सिखाना। देखिए सर, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है और कोई भी काम सीख के किया जाता है, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले इसी चीज पे बात कर रहे हैं। और सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पर इस सिस्टम में आकर के सर हम अमूमन क्या करते हैं, एक साथी है कोई भी, जब तक जॉब नहीं मिलती, दिन रात पढ़ता, लेकिन जॉब मिलती है किताबों को बंद कर देता है। तो किताबें बंद करने के बाद क्या कभी अपना नॉलेज अपग्रेड कर पाता है? नहीं कर पाता। जहां तक उसने नॉलेज लिया था वहीं पर नॉलेज उसका स्टॉप हो जाता है। एक्सपीरियंस उसको चलो अपने काम के हिसाब से मिलेगा, लेकिन जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज उसका नहीं बढ़ता। इस प्रकार इस सिस्टम में क्या है सर, अपना 8 स्टेप है जो सीखना, हमें सीख के काम करना, ये बात हम सभी मानते हैं, लेकिन सीखने का मौका अपने को कहां से मिलता है? जो आज की 8 स्टेप है, या आज जरूर छोटे लेवल पे है, लेकिन जब हम इसको आज से इसी लेवल से बढ़ाना शुरू करेंगे, तभी एक दिन हम बड़े लेवल पे भी 8 स्टेप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, ये चीजें हमें आज से शुरुआत करेंगे तो उसके साथ साथ क्या है, आपका काम बहुत आसान रहेगा, क्योंकि जितने लोग आपके साथ ज्वाइन होते जाएंगे वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, तो उनको इस ट्रेनिंग का महत्व का पता लगेगा, क्या बेनिफिट है उसका पता लगेगा, तभी तो अपने नए साथियों को जो नए ज्वाइन होंगे उनको इस ट्रेनिंग में लेकर के आएंगे। अगर आप सोचो कि आप हजारों लोगों का नेटवर्क बना लेते हैं, उसके बाद एक दिन 8 स्टेप चलाएंगे, हो पाएगा क्या? क्योंकि किसी को हमने आज तक बताया नहीं कि 8 स्टेप क्यों जरूरी है, वो कोई साथी सीख ही नहीं पाया। इसलिए सर बिल्कुल अपनी टीम में आज से ट्रेनिंग का महत्व डालना है, क्योंकि जब आदमी सीख के आगे बढ़ता है तो उसका काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे बोरी होती है, उसको आप खाली खड़ा करने की कोशिश करो, वो कभी खड़ी नहीं हो सकती। वही उसके अंदर डाल दीजिए, सामान भर दीजिए कुछ न कुछ, जहां चाहोगे वहां खड़ी हो जाएगी। अकेली खड़ी करोगे बगैर दीवार के साथ, वो खड़ी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। वही अपने ऊपर लागू है सर। अगर हम सिस्टम की सही जानकारी लेते हैं, सीखने के प्रति लालायित रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम कहीं भी खड़े होकर के बिजनेस को खड़ा कर लेंगे। तो 110% जब भी 8 स्टेप ऑर्गेनाइज होती है, पक्का 8 स्टेप अटेंड करने की कोशिश करना है। कोशिश नहीं करना ही करना है, और अपनी टीम को भी अटेंड कराना है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो काम आप करते हैं वही काम अपनी टीम से कराइए, वही काम आपके साथ जो साथी ज्वाइन हुआ है उससे कराइए। देखिए आपका बिजनेस कैसे स्पीड पकड़ता है, पता नहीं लगेगा कहां से लोग कहां ज्वाइन हो गए। और उसका आप सभी उदाहरण है। मैं किसी को जानता था सर, किसी को पहचानता था, कितने लोगों के पास मैं प्लान लेकर के गया था कि सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे साथ ज्वाइन होना है। लेके गया था क्या सर? नहीं गया, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ ज्वाइन है या नहीं? क्यों? क्योंकि सर मैं जिस दिन मेरे को ट्रेनिंग के बारे में बताया गया, सभी कुल सर ने मेरे साथ ज्वाइन किया, सभी कुल सर को मैं ट्रेनिंग में ले जाता गया, और वहां से इन्होंने सीख किया, इन्होंने काम किया, तो देखो इतना सारा नेटवर्क बन गया। इतना बड़ा महत्व है सर ट्रेनिंग का, सीखने का। तो पक्का सर जब भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए और अपनी टीम को पक्का उस ट्रेनिंग में बैठाते रहिए। कितने लोग चाहिए? 2 लोग सर। आज आप 10 को बिठा रहे हैं, कल 20 को बिठाएंगे, परसों 50 को बिठाएंगे, तो इतने लोगों में से 2 लोग ऑटोमेटिक निकल आते हैं जो आपकी गाड़ी को खींच के ले जाते हैं। फिर सिर्फ अर्निंग आपको लेनी होती है। तो सर ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो सर बिल्कुल इस ट्रेनिंग को हमेशा खुद अटेंड करना और अपनी पूरी टीम को ज्यादा से ज्यादा अटेंड करवाना। उसके बाद एच से होनेस्टी, ईमानदारी। लोग बोलते हैं नहीं ईमानदारी का काम होना चाहिए, मानते हैं सर हम सभी इस चीज को। तो सर अपने बिजनेस को हम ईमानदारी से कंपेयर करते हैं। आज करें सर? देखिए सर आज हम सभी ड्रेस पहन रखे हैं सर, कितने रुपए की लेके आए थे पैंट शर्ट? एक आइडिया? 4000 का। बहुत बढ़िया सर, बहुत दमदार ड्रेस पहनी सर ने 4000 की। सर के लिए एक जोरदार तालियां सर। 4000 की ड्रेस लेकर के आए सर। अभी दूसरा साथी जाता है, वो दुकानदार उससे 4200 भी ले सकता है नहीं दे सकता? और किसी साथी को 3800 में भी दे सकता है नहीं दे सकता सर? लेकिन इतने सारे रेडीमेड के स्टोर खुले हुए हैं, किसी को हम गलत बोलते हैं क्या? सब बोलते हैं देखो कितना दमदार बिजनेस कर रहा है, बड़ी अच्छी अर्निंग ले रहा है। जहां वो झूठ भी इस्तेमाल करता है, करता ही नहीं करता सर,
काम वो भी कर रहा है, सुबह से शाम तक कस्टमर के साथ कितना माथापच्ची करता है हम सभी देखते हैं। उसके बाद कहीं पर लाखों रुपए दे के आता है, कहीं से लाखों रुपए लेके आता है, कोई उधार में ले जाता है, टेंशन उसको भी है, और उसके बावजूद भी उसको झूठ बोल के बिजनेस करना पड़ रहा है। लेकिन अपने बिजनेस की ऑनेस्टी देखिए सर, अगर 9,755 रुपए का प्रोडक्ट है तो 9,755 ही लिया जाता है। अगर 10,802 रुपए का प्रोडक्ट है तो कंपनी के अकाउंट में 10,802 रुपए जाते हैं। किसी से चाहे बिल्कुल अनपढ़ है उससे भी वही लिया जाता है, और चाहे देश का राष्ट्रपति आ जाए वो भी वही पेमेंट अदा करके हम पार्टनर बन सकता है। तो सर बताइए ईमानदारी का काम है या नहीं? उसके बाद जो हमें इनकम आती है, जिस भी सर का चेक आया है 5% टीडीएस कट के आता है, नहीं आता सर? और उसके बाद आपका एक भी रुपए ज्यादा कटा है? नहीं, कभी नहीं कटा। तो ईमानदारी का काम है या नहीं सर? भारत सरकार को हम जो टैक्स बनता है पहले पेड करते हैं, नहीं करते हैं? तो ईमानदारी किसको बोलते हैं? जो हम कमा रहे हैं उसका हिसाब किताब भारत सरकार के साथ सही रखें, एक नंबर का काम। तो सर इतना बड़ा ये सिस्टम है, कहीं पर भी किसी प्रकार की ईमानदारी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। उसी प्रकार हमें भी ईमानदार बनना है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। शुरू से बचपन से टीचर लोग पढ़ाते हैं और बच्चे बार बार सुनते हैं, बड़ी लंबी लंबी स्टोरियां लिखते हैं। लेकिन सर जो भागदौड़ की दुनिया है और एक दूसरे को जब देखते हैं, लालच ऐसी चीज है वो उस आदत से कहीं भी दूर भी ले जाता है। लेकिन सर इस सिस्टम में बोलते हैं कि जो ईमानदार है, लोग बोलते नहीं है टोपी पहनाने का काम है। सर खुली आवाज में यहां बोला जाता है इस सिस्टम में कि जो ईमानदारी से काम करेगा, सिस्टम के प्रति ईमानदार होगा, अपने जो ज्वाइनिंग करवा रहा है उस साथी के प्रति ईमानदार होगा, वही आगे बढ़ पाएगा। जो ईमानदारी से भटकेगा वो बहुत बड़ा काम भी नहीं कर पाएगा। ये मैं आज क्लियर कर देता हूं सर इस सिस्टम में। क्यों? अभी सर को मैंने ज्वाइन कराया, मैं सर को बोलता हूं सर आपको कुछ नहीं करना, आप ज्वाइन हो जाइए, आपके 2 में लेके आऊंगा, और कल को मैं लेके नहीं आता हूं, तो क्या सर मेरे साथ काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। बोलेंगे रहने दे यार, आपने ऐसे ऐसे बोला था मेरे को, आपने तो एक भी नहीं ज्वाइन कराया मेरे से। बिल्कुल गारंटी दीजिए, ईमानदारी से बात कीजिए, बोला सर आपके साथ मिलके काम करूंगा, ये 110% आप गारंटी दीजिए, और उस पर हमें खरा उतरना है, और उसके हम प्रूफ कर खड़े हैं। सर को मैंने ज्वाइन करा था, सर को मैंने वादा किया था कि सर आप कहीं भी टीम खड़ा कीजिए, कहीं भी काम कीजिए, मैं आपके साथ में हूं, और आज आपके सामने हूं या नहीं? बिल्कुल यह ईमानदारी से जो शख्स काम करता है बहुत बड़ा अचीवमेंट। हम बोलते हैं ईमानदारी से काम करना चाहिए, एक नंबर का ईमानदारी का काम है। उसके बाद अपने काम को लेकर के जैसे हम काम करते हैं वहां भी ईमानदारी हमें इस्तेमाल करनी है। जैसे आप कोई काम करते हैं, प्लान करते हैं, ईमानदारी से अपने काम के बारे में अपने अपलाइन को बताइए, क्योंकि सीखना हमें, सीख के काम करना। सीखते किससे? अपलाइन के माध्यम से। आप अपलाइन को अपने ईमानदारी से बताइए कि सर मेरी आज एक प्लान हुई है, एक फॉलोअप हुआ है, तभी तो अपलाइन आपको बता पाएगा कि सर आप 2 प्लान कैसे कर सकते हो, 2 फॉलोअप कैसे कर सकते हो। अगर हम प्लान 1 किया, फॉलोअप 1 किया, बोलते सर मैंने आज 10 प्लान कर दिया, 5 फॉलोअप कर दिया, तो अपलाइन तो बोलेगा चलो बहुत बढ़िया, फिर तो आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, आपको क्या बताना है। तो जो जानकारी अपने को मिलनी चाहिए थी वो मिल पाई क्या? किस वजह से? कि हमने ईमानदारी से अपलाइन से डिस्कस ही नहीं किया हमने क्या काम किया। यहाँ पर सर कोई बॉस नहीं है, कोई नौकर नहीं है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, कोई गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता, किसी को कोई पनिशमेंट नहीं। जो आप काम कर रहे हैं उसका ईमानदारी से अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए, तभी अपने को सही रास्ता मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए था और क्या किया है और कैसे करना चाहिए था। तो ईमानदारी हमें जितना यहाँ इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिजनेस आपका बड़ा होगा। उसके बाद व्हाट टू डू, क्या करें? देखो सर ये 4 चीजें बताई। पैसेंस, सभी मेरे साथ एक बार बोले, पैसेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और होनेस्टी। ये बिल्कुल सर इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल नोट कर लीजिए सर अपने सीने के अंदर ये 4 चीजें। इन 4 चीजों को आप फॉलो कीजिए, आपके बिजनेस में कहीं कोई रुकावट आ ही नहीं सकती है, मेरी गारंटी है सर। उसके बाद व्हाट टू डू, क्या करें? Only 3 things gives you 100% सक्सेस। सिर्फ 3 चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में सक्सेस दिलाती है। सबसे पहले 100%, 90% एक्साइटमेंट, जोश से काम करना, फुर्तीला रहिए सर। हम देखिए तरह तरह के काम करते हैं, पार्ट टाइम में काम करते हैं, मानते हैं कि दूसरा काम में हम मेहनत करके आते हैं, कहीं कहीं एनर्जी लॉस करके आते हैं, थकावट आती है,
लेकिन सर यहाँ कोई दूसरा तो बोलेगा नहीं, कोई बॉस तो है नहीं कि अपने को आदेश देगा नहीं कि सर आपको वहां जाकर के प्लान करनी है। ये अपना खुद का बिजनेस है, खुद को जोश जोश में रखना, मोटिवेट खुद को करना है कि नहीं मैंने एक काम और शुरू किया है और मुझे इतनी प्लान तो आज करनी ही करनी है। ठानना अपने आप से, कसम खानी है अपने आप से पूरे जोश के साथ। और जोश, जब इंसान जोश से काम करता है, जोश सभी को अच्छा लगता है। कहीं पर भी देखिए कोई गेम हो रहा है, जो प्लेयर सबसे ज्यादा जोशीला होगा लोग उसी को लाइक करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? किसी भी फील्ड में जाइए आप, तो यहाँ पर भी सर आपके एक्साइटमेंट के साथ लोग आते हैं, देखते हैं लोग आप किस लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, मरी मरी आवाज में तो नहीं बात कर रहे हैं आप। लोग बोलेंगे यार इतना अगर मजे का बिजनेस होता तो इसी की आवाज बुलंद होती, सोचेंगे नहीं या सोचेंगे सर? और वही बात आप दमदारी से बात करिए तो लोगों को लगेगा 100% सोचने पे मजबूर होंगे लोग, नहीं यार बिजनेस में कुछ खासियत तो है, बंदे का जोश देखो, देखो इसको कितनी लगन है, महसूस होगा नहीं होगा सर? तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ आएंगे। और 90% आपकी सफलता आपके जोश के ऊपर डिपेंड करती है। आम आदमी से 25% एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए अपनी, चलना भी है तो 25% तेज चलिए, बोलना है तो 25% तेजी से बोलिए, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए, क्योंकि आज दुनिया इतनी त्रस्त है महंगाई से या अपनी तरह तरह की प्रॉब्लमों से, आराम से या आम लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आती आप क्या बोल रहे हैं। आप नॉर्मली किसी से बात करेंगे, बात आपकी सुन रहे होंगे लेकिन दिमाग उनका कहीं होगा। आप इधर अभी एक गिलास को हम गिराते हैं, अगर हम कहीं भी हैं गिलास गिरेगा, आवाज आती है, एक्स्ट्रा आवाज आती है, सभी का ध्यान उसकी तरफ आता है या नहीं आता है? वही चीजें यहाँ इस सिस्टम में काम करती है सर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी रखिए अपने अंदर, और बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एनर्जी का काम है, एक्साइटमेंट का काम है, और जो चीज सबको अच्छी लगे वो अपने अंदर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए सर? अपने को मालूम चल चुका है कि एक्साइटमेंट हर आदमी को पसंद है, तो हम एक्साइटमेंट में रहें और एक्साइटमेंट से काम करें, 100% यहाँ सफलता मिलेगी। 8% टेक्निक, टेक्नोलॉजी का जमाना सर, हर जगह टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, किसी भी फील्ड में देखिए तो यहाँ पर भी कुछ टेक्निक काम करती है। लेकिन टेक्निक क्या, जो बहुत जरूरी है, जैसे कोई साथी इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और हम उसको इंग्लिश में प्लान दिए जा रहे हैं, कुछ समझ पाएगा क्या? सामने वाले साथी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, उस टेक्निक में बात कीजिए। एक साथी एक करोड़पति है और उसको हम गाना गाते जाते हैं, सर आप यहाँ से 2 लाख कमा सकते हो, सर आप यहाँ से 2 लाख कमा सकते हो। पैसे से तो पहले परेशान है, उसको तो क्या चाहिए, समय चाहिए। तो हम उसको बताएं सर आप यहाँ से समय कैसे कमा सकते हैं, यानी कि सामने वाले साथी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो साथी यहाँ पर आपके साथ 100% आता है। और कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं जो अपना बिजनेस पूरा नहीं करता है। अभी आप बोल सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो मैं बताता हूँ सर आपको कि आप कैसे यहाँ से हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज बताइए सर, हर चीज अपना बिजनेस देता है। न तो अपने को प्लान में बात आती है व्हाई शुड टू डू दिस बिजनेस, ये बिजनेस हम क्यों करें, जो प्लान के लास्ट में आता है। हम बात कर लेंगे जब समय बचता है, नहीं तो किसी दिन प्लान के दौरान या वेन्यू के दौरान वो बात होगी। हर चीज जो एक लाइफस्टाइल जीने के लिए चाहिए वो चीजें अपने बिजनेस देता है। ठीक है सर, वो टेक्निक हम इस्तेमाल करें कि ये बिजनेस क्या क्या देता है और सामने वाले साथी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। बेटा वेट है। उसके बाद 2% फाइन ट्यूनिंग, बढ़िया तालमेल, रिलेशन। देखो सर, ये लोगों का बिजनेस है और तो कुछ है ही नहीं। लोगों का बिजनेस, आपके डाउन में भी लोग हैं, अप साइड में भी लोग हैं, ब्रदर लाइन में, क्रॉस लाइन में, या जिसको प्लान दिखाने जा रहे हैं वो भी इंसान है। तो आपका जितना बढ़िया रिलेशन होगा उतना ही बिजनेस आपका स्पीडली दौड़ेगा। और रिलेशन बढ़िया होना अच्छी बात है या गलत बात है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो सर हमेशा बढ़िया तालमेल बना करके रखना है किसी भी साथी के साथ है। और सबसे बढ़िया जो आपका अपलाइन है, किसी ने भी आपको ज्वाइन कराया है, कोई भी आपका अपलाइन है, किसी को भी आप अपना अपलाइन मानते हो, उसके साथ तो बहुत ही बढ़िया तालमेल रखिए। क्योंकि सर ये बिजनेस ऐसा है जैसे बिल्कुल आप नई गाड़ी लेके आइए, नई गाड़ी बिल्कुल बढ़िया 1 नंबर का ड्राइवर बैठाइए, उसकी टंकी को बिल्कुल तेल से फुल कर दीजिए, लेकिन उसके टायर में अगर 2 रुपए की हवा नहीं डालते हैं तो गाड़ी किसी काम की नहीं है। है क्या सर? किसी काम की है वो गाड़ी?
चल सकती है क्या? तो इस प्रकार सर अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग, बढ़िया तालमेल, आपका वो 2 रुपए की हवा वाला काम करता है। सारी चीज होते हुए भी आपके पास 90% एक्साइटमेंट होगा, 8% टेक्निक भी होगी, लेकिन अपलाइन से आपका बढ़िया तालमेल नहीं है, तो शायद जो आप हासिल करना चाहिए थे वो नहीं कर पाएंगे। करें तो वे, लेकिन उस स्पीड से नहीं करेंगे। जैसे बगैर हवा के गाड़ी को ले तो जा सकते हो, लेकिन 100 किलोमीटर तक नहीं, 1-2 किलोमीटर तक खींच सकते हो। वही हाल इस बिजनेस में बढ़िया। क्यों? जो जानकारी बिजनेस हमें सीख के करना है, लेकिन जानकारी कहां से मिलेगी? अपलाइन के माध्यम से मिलेगी। बिजनेस की जानकारी कहां से मिलेगी? अपलाइन के माध्यम से मिलेगी। कोई ट्रेनिंग हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई चेंजिंग हो रही है, कहां से जानकारी मिलती है अपने को? अपलाइन के माध्यम से मिलती है। तो सर बिल्कुल 100% हर इंसान से तालमेल रखिए, और अपलाइन से तो और भी एक्स्ट्रा रखिए। उसके बाद 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। जो अपने काम है सर उनको 8 भागों में बांटा गया है। इनको मेरे साथ में बोलने। सबसे पहले ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेक बुक फंक्शन। एक बार और बोलते हैं सर, ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेक बुक फंक्शन। यही 8 स्टेप हमें फॉलो करने हैं, यही काम हमें करने हैं। सबसे पहले तो ड्रीम सर। ड्रीम बिल्कुल आपका, देखो सर कोई भी काम आज इंसान करता है, उसके पीछे डर लगा होता है, डर। और बगैर डर के इंसान कोई काम कर ही नहीं सकता है, गारंटी है। नौकरी को ले लीजिए सर, वहां बॉस का डर है। बॉस की तरफ से टाइम फिक्स किया हुआ है कि सुबह 9 बजे कॉलेज में पहुंचना है तो पहुंचना है। हमारे को आदेश मिलता है कि सुबह रात को 1 बजे ड्यूटी जाना, तो 1 बजे फिक्स है। 1 बजे से 5 मिनट पहले जाएंगे, लेट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो वहां बॉस का डर है या नहीं? उसी प्रकार किसी साथी ने करोड़ों रुपए का बिजनेस शुरू किया है, तो उसको करोड़ों रुपए रात दिन सोने नहीं देते। यार मुझे बिजनेस बहुत गौर से करना है, बड़े अच्छे तरीके से करना है, नहीं तो मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान है। यानी कि नौकरी करता है तो बॉस का डर है, बिजनेस करता है तो लॉस का डर है। लेकिन अपने सिस्टम में किस चीज का डर है सर? न तो कोई बॉस है यहाँ, हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं? आईबीओ। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो किसी ने आदेश तो नहीं दिया, अपनी मर्जी से बैठे। बहुत सारे साथियों को बुलाएगा, नहीं भी आए, लेकिन जिसको आगे बढ़ना वो आए, लेकिन हम अपनी मर्जी से बैठे। कोई किसी के यहाँ बंधन में नहीं है, कोई यहाँ किसी का बोझ नहीं है, और लॉस भी नहीं है। क्योंकि जो पैसा दिया उसका सामान ले लेते हैं, उसका सामान अपना साथ के साथ आ जाता, तो लॉस भी नहीं है। न बॉस का डर है, न लॉस का डर है। और ये क्लियर है, सृष्टि का नियम है कि बगैर डर के कोई काम होता नहीं है। तो डर किस चीज का होता है यहाँ? डर ये आपका ड्रीम पैदा करता है आपके अंदर, सपना। लेकिन सर यहाँ का जो सपना होता है वो रात को सोए सोए नहीं होता है, खुली आंखों से सपना लेना होता है। मुझे इस सिस्टम से क्या हासिल करना है, मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। ड्रीम आपका सपना होना चाहिए, और वो सपना सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, उसको अपने परिवार के सदस्य, दोस्त, जिसको भी आप अपना मानते, सभी को बता दीजिए दिल खोल के कि मैंने बिजनेस शुरू किया है। और मैं उसको बिल्कुल गोल में कन्वर्ट कीजिए, उसका डेट, टाइम, कलर फिक्स कीजिए बिल्कुल। अगर मुझे लैपटॉप लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, किस कलर का लेना है, कितने रुपए की उसकी कीमत है, और किस डेट को लेना है, कितने बजे लेना है, सारी चीजें तय कीजिए। और वो सारी चीजें अपने सारे दोस्तों को, घर वालों को बता दीजिए। और एक ड्राइंग बनाइए, और जहां जहां आपका नजर जाती है, दीवार पर है, फ्रिज पर है, जहां भी आपका बेडरूम है, बेडरूम के सामने उस पिक्चर को चिपका दीजिए। वो पिक्चर आपको खींचेगी। देखिए अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो हम सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, बनावटी नहीं, जो दिल से हम सोचते हैं, वो ताकतें उनको पूरा करने के लिए आज से काम शुरू कर देती हैं। और आप इस चीज को करके देखिए सर, आप महसूस करेंगे इस चीज को, गारंटी है। क्यों? हमने करके देखा है, लगभग 3 साल से इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये महसूस किया है। तो आप एक ड्राइंग तैयार कीजिए, जो भी आपको चाहिए इस सिस्टम से, उसको ऐसी ऐसी जगह चिपका दीजिए, वो आपको खींचेगा। और जो दोस्तों को आपने बता दिया है, वो आपको धक्का लगाने का काम करेगा, वो पंच करेंगे डेली आपको। सभी को सर आपने तो बोला था कि मैं आपसे बहुत बड़ी बाइक लेने वाला हूँ, आपने तो बोला था 2 लाख रुपए की कल सर बाइक चला रहे थे, वैसी बाइक लेने वाला हूँ। और इंसान एक ऐसी चीज है, अपनी जो चीज को बोल देता है, खुले में बोल देता है, उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कितनी भी ताकत लगा सकता है। बात सही है सर?
तो 100% ड्रीम को सेट कीजिए और ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कीजिए। डेट के साथ फिक्स कर लीजिए कि मुझे यहाँ से क्या हासिल करना है। लेकिन अभी गोल आपका कैसा होना चाहिए? SML गोल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? SM गोल, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म गोल। जो ड्रीम आप सेट करते हो, जिसको गोल में कन्वर्ट करते हो, उसको ऐसा कीजिए कि वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक भी हो, मेजरेबल भी हो, अचीवेबल भी हो, रियलेबल भी हो, टाइम बाउंड भी हो। ऐसा नहीं कि आज बिजनेस ज्वाइन किया है और कल से मैं बोलना शुरू कर दूं कि मैं तो अंडमान निकोबार घूम के आ रहा हूं, बिजनेस से इतना पैसा कमाऊंगा। आज ज्वाइन किए, कल इतना पैसा कमा सकते हैं? ये तो सभी को दिखाई दे रहा है। स्मार्ट गोल जिसको आप अचीव भी कर सके, जिसका नापतोल भी हो, जिसका टाइम भी बिल्कुल बाउंड कर सके, तो उसके लिए स्मार्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म 3 तरीके से हम सेट कर सकते हैं। पहले 3 महीने में हमें इस सिस्टम से क्या हासिल करना है। जैसे आप एक बढ़िया कंपनी का लैपटॉप यहाँ से आसानी से हासिल कर सकते हैं, इस प्रकार से बढ़िया एक मोबाइल आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं कमा करके। भाई मुझे बिल्कुल 25-30 हजार का कोई बढ़िया सैमसंग का है, किसी भी कंपनी का बढ़िया मोबाइल लेना है। इस प्रकार से अचीवेबल उसको हम हासिल भी कर सके, ऐसा ड्रीम सेट कीजिए और उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद 3 से 6 महीने में आप यहाँ से एक अच्छा बाइक परचेज कर सकते हैं, इतना अर्निंग यहाँ से आप ले सकते हैं काम करके। उसके बाद 6 से 12 महीने में आप यहाँ से 4 व्हीलर या कोई बड़ा सपना कि हाँ ठीक है हम किसी फ्लैट की बुकिंग कराएंगे, ऐसा सपना आप सेट कीजिए जो कि आप हासिल कर सके। और उसके बाद लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल का भी आप सेट कर सकते हैं कि मैं यहाँ से क्या हासिल कर सकता हूँ, लेकिन उसको बिल्कुल गोल में कन्वर्ट कीजिए। उस आपने ड्रीम सेट किया, ड्रीम सेट करने के बाद हमें उसको हासिल करना है। क्या करना है? उस ड्रीम को हासिल करना है। हासिल करने के लिए सबसे पहला काम होगा आपका लिस्ट। देखिए जी, ये नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क एक इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उद्योग है। और किसी भी उद्योग में काम करने के लिए वहां पर कोई सामान पैदा करने के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? तो उसी प्रकार हम और आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ कोई सामान बनाने का काम नहीं करते हैं। हम लोगों का नेटवर्क तैयार करने का काम करते हैं। और लोगों का नेटवर्क करना तो आपके पास लोगों की लिस्ट तो होनी चाहिए। वो लिस्ट आपका यहाँ कच्चा माल का काम करते हैं। इस सिस्टम में बोला जाता है कि आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी आपका बिजनेस भी उतना ही बड़ा होगा। जितनी बड़ी लिस्ट होगी, आप अपनी लिस्ट को किसी को भी अपनी लिस्ट का हिस्सा बना सकते हो। वो सोशल भी हो सकता है, सामाजिक, एजुकेशनल, जिसको हम बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं अपने से ज्यादा। इसके अलावा फाइनेंशियल, पैसे वाले लोग, हर कोई आपकी लिस्ट का हिस्सा है। मेंटल, बहुत दिमागदार कुछ लोग होते हैं जिसको समाज बोलता है तो बहुत तेज तर्राट आदमी है। हर कोई, हर कैटेगरी का लोग अपनी लिस्ट का हिस्सा है। कभी अपने दिमाग से नहीं सोचना है ये तो गरीब है, ये अमीर है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, किसी को कोई पता नहीं है। यहाँ पर हर कैटेगरी के लोग सक्सेस है, हर प्रोफाइल के लोग सक्सेस है। यहाँ पर जिसने सिस्टम को फॉलो किया है, इस सिस्टम में बोला जाता है नेटवर्किंग में अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। या सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, वही इंसान सक्सेस है। तो वो सिस्टम को फॉलो तो कोई भी कर सकता। और अपना सिस्टम तो ऐसा दमदार है, हमने इतने लोगों ने ज्वाइन किया, किसी से कोई क्वालिफिकेशन पूछी गई, कोई ऐसी शर्त पूछी गई कि क्या है ये शर्त को क्वालिफाई करते हैं? यहाँ तो कोई शर्त लागू है ही नहीं। बस एक ही शर्त है कि कोई भी शख्स 18 साल का जो है, वो 2 टाइम का वो इंसान है, वो इस सिस्टम में ज्वाइन कर सकता है। 2 टाइम का अभी नहीं आया तो अपंग लोग भी सक्सेस है। उसको बस मुंह से बोलना आना चाहिए, आंखों से दिखता हो और मुंह से बोलता हो। बाकी किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्यों? अभी एक साथी बोलता मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कैसे बिजनेस को करूंगा? बिल्कुल बात सही है। दूसरी जगह होगा कोई काम नहीं कर सकता वो, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे नीचे 2 सर जैसे ग्रेजुएट आ जाते हैं, लेक्चरर आ जाते हैं। बताओ मेरा काम तो कोई भी एंट्री होगी सर फटाफट करेंगे। मेरे ऊपर है कोई पढ़ा लिखा है, कहीं से भी कुछ नोट करके लाना आकर के मेरे को बता देगा। मेरे को कोई एग्जाम थोड़ा देना है यहाँ पर। तो सर ऐसा बिजनेस है, यहाँ कोई शर्त नहीं है, हर कोई इंसान आपकी लिस्ट का हिस्सा है। तो 3 फीट रूल, लिस्ट को बनाने में 3 फीट रूल बहुत बड़ा काम करता है। हम जहां भी खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, वहां से अपने 3 फीट के दायरे में कोई भी इंसान आता है
उससे हम रिलेशन बनाएं, बातचीत करें, हाय हेलो करें, और उससे कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं, उसके साथ धीरे धीरे अपनी पहचान को बढ़ाएं, एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाएं। जब आपका विश्वास आपस में पक्का हो जाता है तो उसको भी आप यहाँ प्लान दिखा सकते हैं, अपने बिजनेस का पार्टनर बना सकते हैं, अपने बिजनेस की जानकारी दे सकते हैं। ज्वाइन करें ना करें वो उसकी मर्जी। ठीक है सर, तो 3 फीट रूल को हमेशा अपनाना है। जहां भी आप खड़े हैं बात करने की आदत डालिए। इतना सुंदर मुंह दिया सर ऊपर वाले ने, बहुत सोच समझ के दिया है। किस लिए दिया मुंह? खाना खाने और अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए। किसी को गाड़ी तो दे नहीं रहे, हाय हेलो कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? तो सर दिल खोल के मुंह को इस्तेमाल करें और 3 फीट रूल को इस्तेमाल करें। आप जहां भी खड़े हैं रिलेशन बनाइए, और रिलेशन बना करके उसको अपनी लिस्ट का हिस्सा बनाइए, और पहले आपस में एक दूसरे को जान पहचान कराइए। मैं क्या हूं, आप क्या हैं, एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद, पूरा विश्वास हो जाने के बाद उसको फिर बिजनेस शेयर करें। ठीक है सर, और बिजनेस हमेशा अप साइड में कीजिए। देखिए एक स्केल बनाया हुआ है 1 से लेकर 10 तक। आप अपने आप को स्केल में कहीं भी सेट कीजिए, किसी भी एंगल से, एजुकेशन के एंगल से, फाइनेंशियली एंगल से, किसी भी सामाजिक एंगल से, किसी भी एंगल से आप कहीं भी फिक्स कर लीजिए। अब मैं बोलता हूं कि अगर मैं अपनी एजुकेशन को देखूं तो मैं 5 नंबर पे मानता हूं, मान लीजिए अपने आप को। कोशिश करूं, जो लोग बोलते हैं फिर वही बात आती है, लोग बोलते हैं कि ये तो माइंड वॉश करने का काम है, ये तो टोपी पहनाने का काम है, पता नहीं क्या क्या रूप देते हैं लोग। सर ये सिस्टम क्लियर बोलता है, अपने से ज्यादा अच्छे लोगों के पास जाइए। अगर मैं 5 क्लास पढ़ा लिखा हूं तो मैं 6 क्लास 7 8 9 10 +2 BA BCom उनके पास जाऊं। यानी कि बिजनेस को अपने से ऊपर की तरफ करने की कोशिश कीजिए। आप जितना बिजनेस को अपने से ऊपर, अपने से ज्यादा समझदार लोगों की तरफ लेके जाएंगे, आपका बिजनेस उतना ही स्पीड पकड़ेगा। क्योंकि सर अगर 5 वाला 4 के पास आएगा, 4 वाला 3 के पास आएगा, 3 वाला 2 के पास जाएगा, 2 वाला 1 के पास जाएगा, ये किसके पास जाएगा? नीचे की तरफ बिजनेस करने से तो आपका बिजनेस एंड की तरफ जा रहा है, समाप्ति की तरफ जा रहा है। लेकिन ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ऊपर की तरफ बिजनेस को ले जाने में कोई लिमिट नहीं है, जिससे आपका बिजनेस कंटिन्यू बढ़ता जाता है। और हमेशा जो आपकी लिस्ट है, आपके प्रोस्पेक्ट ऐसे होने चाहिए, जैसे आज मैं हूं, मैं 50 लोगों को जानता हूं, कितने को 50 की लिस्ट बनाई मैंने, लेकिन वो मेरे जैसे ही हैं, उनमें से एक आदमी 50 को ही जानता है, ज्यादा को वो भी नहीं जानते। तो मेरी लिस्ट कितने की बनेगी? 2500 लोगों की। लेकिन सर वही मैंने अपसाइड में बिजनेस किया, मेरे से ज्यादा समझदार लोगों को मैंने अपनी लिस्ट का हिस्सा बनाया। 50 ही लोग हैं, मैं तो 50 को ही जानता था, 50 ही लोग हैं मेरी लिस्ट में, लेकिन जो लोग हैं वो एक एक आदमी 2500 लोगों को जानता है। तो 50 लोगों की लिस्ट जब होगी तो कितनी बड़ी होगी? 1,25,000 लोगों की होगी। तो बिजनेस ऑटोमेटिक बड़ा होगा ही नहीं होगा, क्योंकि जहां कच्चा माल ज्यादा है तो प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा ही होगा। तो सर बिजनेस जितना समझदार लोगों के, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आम आदमी को या जो अपने से नीचे है उसको हम शेयर ही नहीं करें। कोशिश ये करें कि अपसाइड में बिजनेस को करें। ठीक है सर। उसके बाद अपना शुभारंभ आता है, कुछ 2-3 अभी है, कुछ हम और मंगाएंगे। पक्का इन टूल्स को इस्तेमाल करें, और इस शुभारंभ की बहुत बड़ी ताकत है। अगर शुभारंभ की हैसियत से कोई शख्स काम कर लेता है, मैं गारंटी देता हूं सर 1 साल के अंदर यहाँ से जिंदगी बदली हो सकती है। शुभारंभ अपने लिए एक बहुत बढ़िया पीडीएस डायरी है, उसमें अगर हम लिस्ट बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं जैसे जैसे उसमें बोला गया है, अगर वो चीज हम फॉलो कर लेते हैं, 1 साल में जिंदगी बदली हो सकती है सर, 1 साल में। ये फिर हम डिटेल में किसी दिन फिर बताएंगे। ठीक है सर। और ये चीज उसमें जब शुभारंभ आपको मिलती है, ये चीजें उसमें लिखी हुई है, जब भी आपको शुभारंभ मिलती है तो उसको पक्का बारीकी एक एक वर्ड को पढ़ना है और उसको समझना है, और तब आप जब लिस्ट बनाएंगे उसके हिसाब से तो आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त होगा। उसके बाद क्रैप मेथड, लिस्ट बनाते समय हम क्रैप मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी का मतलब कोपल, पति पत्नी को भी हम अपनी लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं, पति पत्नी को बैठा के हम प्लान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रिस्पेक्टेबल, जिनको हम बहुत आदर भाव से देखते हैं। समाज में कुछ लोग नहीं होते हैं सामाजिक, जिनको मानते हैं बहुत, हर आदमी राम राम करके निकलता है उनको, तो ऐसे लोगों को भी हम अपनी लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। उसके बाद एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उनको भी हम अपनी लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल, व्यवसायिक लोग, कोई भी जॉब वाला हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, हर कोई आपकी लिस्ट का हिस्सा है।
कभी अपने दिमाग नहीं लगाना सर कि ये करेगा या नहीं करेगा। जो भी सामने आता है, जो भी अपना मोबाइल उठाइए, टेलीफोन डायरी उठाइए, शादी के कार्ड आते हैं अपने पास, उनको उठाइए, हर कोई आपकी लिस्ट का हिस्सा है। लेकिन उनको एक डायरी में नोट करना है। ऐसा नहीं कि ठीक है सर मेरे पास मोबाइल में है नंबर और ये लिस्ट बनी हुई है, नहीं, उसको डायरी में नोट कीजिए सर। बहुत बड़ा उसका फर्क पड़ता है। आप आज अंदाजे से लिख दीजिए, कोई अंदाजा मत देखिए, जितने नाम आप लिख सकते हैं लिख दीजिए। कम से कम 150 लोगों का नाम तो हर आदमी के पास लिखा हुआ होना चाहिए। और आप देखेंगे, मेरी गारंटी है सर, 150 लोगों के नाम अगर आज आप लिखते हैं, कंटिन्यू 10 नाम आपको एक दिन नहीं मिलेंगे कि उनमें से कोई एक शख्स ज्वाइन नहीं होगा। हर 10 में से कोई न कोई आपके साथ ज्वाइन किया हुआ मिलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो नरसों। ये गारंटी सर, ये हमने किया है काम। हमारे को भी आपकी तरह बताया था और हमने किया। और आज हमारे जो शुभारंभ है, कोई भी साथी उठा के देख सकता है, 10 में से कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो आज ज्वाइन नहीं। हम वहां से चले गए, उसके बाद से ज्वाइन हुआ, लेकिन 10 में से कोई ऐसा नाम नहीं मिलेगा जिसमें से एक साथी ज्वाइन नहीं। इतना बड़ा ताकत है सर उस डायरी में नाम लिखने का। तो हमें नाम लिखने चाहिए नहीं लिखने चाहिए? लिखने चाहिए नहीं सर? तो पक्का सर आज ही डायरी लीजिए, उसमें सामने वाले साथी का नाम, उसका टेलीफोन नंबर, एज, एड्रेस, और उसके बाद अगर प्लान दिखा देते हैं उसको टिक करते रहिए। प्लान नहीं दिखाया तो अगली बार प्लान दिखा के उसको टिक कीजिए। कितने बार आप उससे मिले उतने बार उसको टिक करते रहिए। उससे आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा कि मैं इस साथी से 10 बार मिल चुका हूँ। फिर आपका कोई भी अपलाइन आपके पास जाता है तो आप उसको बता सकते हो कि देखो मैं इतने लोगों से मिला, इतने लोगों के पास 2 बार गया, इतने लोगों के पास 4 बार गया। और जैसे ही आप टिक लगा रहे हो नाम के सामने, उसने क्या क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन भी आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं हम। और ऐसे टेलीफोन के भरोसे चलेंगे तो हम याद नहीं रख पाते इतने लोगों को। और फिर हम अपलाइन के जब भी आता है पूरा स्टेटस अपना दिखा करके उन लोगों को बढ़िया से फॉलो कराते हैं, जिससे आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक होता है। तो सर पक्का उन लोगों के नाम डायरी में लिखिए, लिस्ट बनाइए सर। उसके बाद लिस्ट बढ़िया बन जाती है। इन्विटेशन, हमें लोगों को अपने सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए इनवाइट करना होता है, बुलाना होता है, उनको मिलने का समय तय करना होता है। तो इनविटेशन क्लियर द नाइट, जैसे अपना संडे को वेन्यू चला करेगा, हम क्या है अभी तो एक एक बंदे को जाकर के प्लान दिखाते हैं, बहुत समय लग जाता है। किसी साथी के साथ अपलाइन जा पाता है, किसी के पास नहीं भी जा पाता है। हाँ, जो पैसेंस की बात किया था सर, जैसे जैसे टीम बढ़ेगी तो पैसेंस उस समय भी रखना है। कई बार क्या होता है, सिर्फ सर ने मेरे पास फोन किया, मैं कहीं प्लान दे रहा हूँ, फोन मेरा साइलेंस है, रिंग बजता रहेगा, फोन तो मैं अटेंड नहीं कर पाया। कई बार मुझे भी होता था शुरू में कि देखो सर के पास मैं फोन कर रहा हूँ, वैसे तो बोलते प्लान करो प्लान करो प्लान करो, और फोन उठाते नहीं है, और प्लान कौन करे। तो उस समय भी हमें वो पैसेंस याद रखना है। उस समय एटीट्यूड भी काम करता है कि नहीं सर, हो सकता है किसी के साथ बात कर रहे हो, कहीं प्लान में बैठे होंगे, कहीं फॉलो अप कर रहे हैं, ये भी हम सोच सकते हैं। यही अंतर होता है सर एटीट्यूड का। तो पैसेंस हर जगह इस बिजनेस में काम करे। तो सर क्लियर द नाइट, किसी साथी को जैसे संडे है, संडे को अपना वेन्यू होगा, हम क्या करेंगे अभी जैसे अभी बैठे हैं ऐसे संडे को बैठ करके, क्योंकि संडे एक फ्री दिन होता है, अमूमन हर ऑफिस वगैरह बंद रहते हैं, बाजार भी बहुत ज्यादा बंद रहता है, तो हम संडे को किसी भी साथी को यहाँ ला करके अपने प्लान करवा सकते हैं। वो टाइम फिक्स होगा, दिए हुए टाइम पे लेके आइए और दिए हुए टाइम पे उसको साथी को विदा कीजिए। उसमें क्या होगा, आपकी सभी की ज्यादा से ज्यादा प्लान हो जाएगी। अब अपलाइन जैसे जैसे टीम बढ़ेगी, एक दिन सर को दे सकता है, एक दिन सर को, एक दिन सर को, लेकिन सभी का अगर प्लान है तो कैसे होगा, वो संडे को एक साथ बहुत सारे प्लान अपने कम समय में हो जाते हैं, आपका समय भी बचता है और आपका काम भी आसान हो जाता है। लेकिन उसको इनवाइट कैसे करना है, संडे के शाम को, शनिवार को क्लियर द नाइट कीजिए, फोन कीजिए, अली सर कल आप फ्री हैं। सबसे पहली बात ये कीजिए कि अली सर कल आप 11 बजे फ्री हैं, जितने बजे का अपने का टाइम मिला है वेन्यू का, अगर फ्री है तो सर बोलेगा हाँ फ्री हूँ, अगर फ्री नहीं होगा नहीं सर मैं 11 बजे तो वहां जा रहा हूँ, ठीक है सर फिर अगले संडे को हम बात करेंगे, अगले संडे को मिलेंगे। क्लियर द नाइट होगा, फिर तो आगे बात ही नहीं हुई। और अगर वो बोलता हाँ सर मैं कल 11 बजे फ्री हूँ, तो ठीक है सर, मैं भी वहां पर जो भी जगह मिलती है सर मैं वहां जा रहा हूँ और एक बहुत बढ़िया मीटिंग चलती है वहां पर, और जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, वहां पर बहुत सारे लोग भी जाते हैं और मैं भी जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कल आप भी आए, वहां पर देखते हैं वहां कुछ जिंदगी को लेकर के, लाइफ को लेकर के कुछ प्रोग्रेसिव बातें होती है। मेरे को पता चला है कि वहां पर कुछ प्रोग्रेसिव बातें होती है, आगे बढ़ने की बात, अपने फायदे की बात है।
इस तरीके से देखो, न मैंने कंपनी का नाम लिया, न मैंने पोस्ट का नाम लिया क्या सर, न मैंने बिजनेस का नाम लिया। उस साथी को फायदे के बारे में बताइए, उसको कुछ फायदा होने वाला है, इसको बोलते हैं गिविंग एटीट्यूड, कि सर आपको वहां से बहुत कुछ फायदा होने वाला है, अपने फायदे की चीज है, आइए आप चलते हैं, मैं भी चल रहा हूं। एक ही कॉल कीजिए अगले दिन संडे को, और उसके लिए लेकिन एक काम करना है, ऐसा नहीं कि हम सोच लिया कि 2 लोगों को कॉल कर दिया, ठीक है कल 2 लोग आएंगे, 2 नहीं, कम से कम 10 लोगों को कॉल करें डेली। हर शनिवार को कम से कम 10 लोगों को कॉल करें, क्योंकि 10 में से बहुत सारे 11 बजे फ्री मिलेंगे, 11 बजे नहीं भी मिलेंगे, उसमें से 7-8 लोग फ्री मिलेंगे, 7-8 में से आपको आने वाले दिन 4-5 लोग यहाँ पर आएंगे, कुछ को एट ए टाइम भी काम आ जाता है, और 4-5 आएंगे तो 1-2 लोग आपके साथ पक्का ज्वाइन हो जाएगा। इस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है सर। क्या नहीं करना है, वही चीज है, जब इनवाइट करते हैं हमें कंपनी शब्द ही नहीं बोलना है, क्योंकि देखो आप, मैंने तो खरा इससे पहले कोई कंपनी नहीं सुनी थी यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम में काम कर रहा हूँ, लोग हजारों कंपनियों के नाम लेते हैं, और सर ये समाज ऐसा है, सही चीज और गलत चीज दोनों एक साथ चलती है। अगर हमने कंपनी का नाम ले दिया और साथी ने कभी किसी कंपनी में काम किया है, तो उसको वही कंपनी याद आएगी, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि नहीं ये कोई दूसरी कंपनी होगी, कोई फायदे की चीज होगी, तो वो कंपनी के नाम से झिझक जाते हैं कई लोग। तो हमें कंपनी का नाम नहीं लेना है। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, एक के नीचे 2, हालांकि सृष्टि इस पे टिकी हुई है, कोई भी काम है एक के नीचे 2 होगा ही होगा, एक के नीचे 2 हर जगह मिलेंगे। किसी भी डिपार्टमेंट में देखो, एक बॉस है तो उसके नीचे 2 सबॉर्डिनेट, 2 के नीचे 4 मिलेंगे, 4 के नीचे 8 मिलेंगे। नेटवर्क हर जगह है, कंपनी का मालिक एक है, उसने 2 अपने मैनेजर रखे होंगे, एमडी रखे होंगे, पता नहीं क्या क्या रखता है, चैन सिस्टम हर जगह है। लेकिन यहाँ पर लोगों को बोलते ही क्यों, कुछ गलत कंपनियां भी आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ लूट के ले गई, कुछ थोड़े दिन चली, ऐसे सिस्टम भी आ रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं एक के नीचे 2 वाला काम है, तो उनको वही चीज याद आ जाती है जो उनके लाइफ में पहले घटित हो चुके हैं। हम उनको यानी कि अधूरा ज्ञान शेयर करते हैं, और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। कोई भी साथी ज्वाइन होता है, उसको ए से जेड तक की जानकारी देनी है, लेकिन अधूरा ज्ञान शेयर नहीं करना, कुछ छुपाना भी नहीं है। अपना जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम दिल से शेयर कीजिए, लेकिन उसको ए से लेके जेड तक की जानकारी एक बार में ही दीजिए, ठीक है सर। उसके बाद डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, भीड़ भाड़ वाली जगह पे बातचीत नहीं करनी। सर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया बिजनेस है, वहां भीड़ खड़ी है, क्या कर रहे हो, दूसरा तुरंत बोलेगा क्या कर रहे हो, वो एक के नीचे 2 वाला तो नहीं है, आपने तो नाम नहीं लिया लेकिन वो बगल वाला ले देगा, ठीक है सर। तो इसलिए भीड़ भाड़ वाली चीज जगह पे हमें उनको इनवाइट नहीं करना है, हरी जल्दबाजी में भी नहीं करना है। और उसके बाद डू नॉट ड्रिंक टी एट होम, जब आप किसी कोशिश करो इनवाइट करने के लिए, फेस टू फेस जाके इनवाइट करें, और जब भी इनवाइट करें तो कोशिश करें जोड़ी जोड़ी में जाके इनवाइट करें। लेकिन वहां जब इनवाइट करते हैं, ठीक है सर कल इतने बजे वहां पर कोई मीटिंग चलती है, मैं भी वहां जा रहा हूँ, आपको भी जाना है, और अपने बहुत फायदे की चीज वहां पर बताई जाती है, इतनी बात करके ठीक है सर मैं चलता हूँ, मुझे दूसरी जगह भी जाना है, वहां पर बैठ के चाय नहीं लेनी, नाश्ता नहीं करना, क्योंकि चाय और नाश्ता लेंगे तो आपने तो बता दिया कि आपके लिए बहुत फायदे की बात होती है वहां पर, तो तुरंत बोलेगा सर अभी बताओ ना क्या, अभी बताओ ना सर क्या, थोड़ा तो बताओ ना सर, कितनी देर तक मना करोगे। इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे हो। अगर बार बार मना करोगे तो सामने वाला साथी क्लियर हो जाएगा कि आप उससे कुछ छुपा रहे हो। तो इसलिए कहीं पर भी इनविटेशन के दौरान चाय पानी नहीं पीना, चाय पानी नाश्ता लेना फुल में ले लेना, जब दोबारा मिलने जाएंगे तब ले लेना। उसके बाद SW5 रूल्स, ये बहुत बड़ी चीज है सर, ये चीज हमें दिमाग में बिठा के रखनी है। जैसे शुरू में 4 बातें हमने किया था, उसके बाद 3 बातें एक्साइटमेंट और टेक्निक और फाइन ट्यूनिंग का किया था, उसी तरीके SW5 रूल्स, ये बहुत बड़ा रूल है सर। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, ये गारंटी है सर, और उसके उदाहरण हम और आप हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आप 8-10 लोगों के पास गए हैं, हम 40-50 के पास भी जा चुके हैं, लेकिन उसमें से आप कुछ आए हैं, ये ग्राउंड का उदाहरण है। तो अभी हमें कौन सी चीज माननी चाहिए? कुछ लोग जब प्लान लेके जाएंगे वो बोलेंगे नहीं कोई जुड़ता ही नहीं है, क्या बोलेंगे, कोई जुड़ता ही नहीं है, लेकिन उस चीज के प्रूफ हम खुद हैं, हमारे पास कोई आया तो हमने ज्वाइन किया। तो ये क्लियर है कि कुछ आएंगे लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होगी। सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे, ये भी निश्चित है जी।
सभी आपके साथ नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या हुआ? कुछ नहीं होता है। समवन इज वेटिंग, कुछ इंतजार कर रहे हैं। जैसे हम और आप कर रहे थे, अपने पास कोई आया, हमने ज्वाइन किया। उसी प्रकार आगे भी इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे मैं आगे बढ़ूं। तो सो स्टार्ट वर्क, उन लोगों के लिए हमें काम करना है। सम विल कम, सम विल नॉट कम। सो व्हाट, क्या हुआ? समवन इज वेटिंग, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए हमें काम करते जाना है। लेकिन वो कौन है ये हमें पता नहीं है। वो तभी मिलेंगे जब हम इन लोगों से मिलेंगे। कुछ लोग अपने को ऐसे 110% मिलेंगे जो नहीं आएंगे। उस चीज की हमें चिंता नहीं करना, ये चीज आज से ही क्लियर है। हमें तो इनके लिए काम करना। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। शो द प्लान। देखिए सर, आपने ड्रीम सेट किया, लिस्ट बनाया, इनवाइट भी बढ़िया दमदारी से किया। अभी अपना काम आता है शो द प्लान, ड्रेस कोड। देखिए सर, बिल्कुल ड्रेस का हर जगह महत्व है। एक भिखारी है, वो भी फटे पुराने कपड़े पहन के जाता है। अगर पैंट कोट टाई लगा के जाएगा, कोई भीख नहीं देगा उसको। उसी प्रकार हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, ड्रेस क्या है, डिसिप्लिन वो दिखाते हैं। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फौज पुलिस हर जगह देखिए, हर जगह ड्रेस है। और इसी प्रकार अपने बिजनेस में भी ड्रेस का बहुत बड़ा महत्व है। हम क्या लेके जा रहे हैं? सत्ता का 2 लाख रुपए का बिजनेस लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ी चीज लेकर के जा रहे हैं। और हम सॉक्स ऐसे पहन के जाते हैं जो वहां जूता निकालते ही बदबू मारते हैं। बोले यार पहले अपने आप में चेंजिंग करो, उसके बाद मेरे को कुछ बताना। ठीक है, मानते हैं हम अपने लोकल एरिया में काम करते हैं भाई, हम पैंट को टाई लगा के जाने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी शर्म महसूस करते हैं। ठीक है, आप पैंट कोशिश कीजिए, धीरे धीरे। देखो बिजनेस कुछ भी नहीं सर, अपने आप में बदलाव है। हम अपने आप में जितना जल्दी बदलाव करते हैं उतना ही बिजनेस आपका स्पीड से दौड़ता है। अच्छी ड्रेस पहनना सही है या गलत है? सोचिए सर, बताइए सर। सही है, सभी लाइक करते हैं। तो सर यहाँ अच्छी ड्रेस पहनने के लिए बोला जाता है, तो सही है। एक एप्पल है सर, देखना मार्केट में, अब वो छलनी टाइप पहना दिया जाता है लोगों। एप्पल तो वही मिलेंगी, लेकिन वो छलनी पर पहनाने से उनका रेट बढ़ जाता है। बढ़ जाता नहीं बढ़ जाता? तो सर जब हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आपकी भी वैल्यू बढ़ती है, और आपकी वैल्यू बढ़ती है तो सामने वाला साथी आपकी बात को ध्यान से सुनता है। इतना बड़ा फर्क पड़ता है सर ड्रेस का। तो 100% ड्रेस कोड अपना सही होना चाहिए। अपना ड्रेस कोड है फॉर्मल ड्रेस, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, रेड टाई, ब्लैक पैंट कोट। अगर पैंट कोट में आप जाते हैं तो ये अपना ड्रेस कोड है। 110% अपनी टीम में आज से डालना शुरू कीजिए, क्योंकि सर आप लोगों का बिजनेस कर रहे हो और आपके साथ कल को 10 लोग भी आएंगे, एक दिन 100 लोग भी आएंगे, एक दिन 1000 लोग भी आएंगे, एक दिन 10,000 भी आएंगे। लाखों की टीम भी आपकी बननी है, ये निश्चित है। और लाखों लोगों में आप चाहोगे कि मैं एक दिन में बोलूंगा कि ड्रेस कोड में आना है, तो नहीं आ पाते हैं। ये चीजें अपनी टीम को कंटिन्यू अभी से हम बताना शुरू करते हैं, तो वो पूरी टीम में आपके डुप्लीकेशन होता जाता है। तो वो काम कब होता है? जब हम उस काम को खुद करते हैं। अगर आज मैं यहाँ टाई लगा के खड़ा होता तो 100% आप धीरे धीरे टाई लगाना शुरू कर देंगे। आज मैं ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में रहूंगा तो 100% कल को आप ऑटोमेटिक रहना शुरू कर देंगे। इंसान हमेशा सामने वाले को देख के काम करता है, और सामने कौन है इस बिजनेस में? आपकी टीम के लिए आप सामने हैं। तो जो भी आप अपनी टीम से चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी टीम प्लान ज्यादा से ज्यादा करवाए, तो आप अपनी प्लान को बढ़ा दो, टीम आपकी ऑटोमेटिक बढ़ानी शुरू करे। क्यों? आप टीम बढ़ाओगे, आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे, आपके चेक बढ़ेंगे, और चेक बढ़ेंगे तो लोग देखेंगे, अरे सर का तो इतने रुपए का चेक है, सर क्या करता है? ये करता है, यार मुझे भी करना चाहिए। तो ऑटोमेटिक वो काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जो भी आप इस सिस्टम में चाहते हो खुद करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद टाइम का बहुत महत्व है। समय ही धन है, बचपन से हम सुना है, और वही चीज यहाँ भी लागू होती है। हम लोगों के बिजनेस में है, लोगों को हम समय देते हैं। सर कल 11 बजे मैं आपको मिलूंगा, बहुत जरूरी बातें करूंगा। तो सर को कहीं जाना भी होगा तब भी वो आपका इंतजार करेगा या नहीं करेगा? और हम उसको न 11 बजे जाते हैं, न 12 बजे जाते हैं, और न ही कोई कॉल करते हैं, तो कैसा महसूस करेगा वो? अगले दिन फिर मिलने के लिए बात करेंगे तो कभी मिल पाएगा क्या? बिल्कुल सर, जिस साथी को जो समय दिया है उस समय पर पहुंच करके हमें प्लान दिखाना है, और पहुंचने से पहले आधा घंटा पहले उसको कॉल भी कर दीजिए आप, ठीक है सर मैं आ रहा हूं, इतना ही बात कीजिए, ठीक है सर मैं पहुंच रहा हूं। बाय चांस अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो
कम से कम 1 घंटा पहले सामने वाले सर को इन्फॉर्म करें कि सर मैं आज इस वजह से यहाँ इंगेज हो गया, मैं आज 10 बजे नहीं आ सकता, कल 11 बजे कंफर्म मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, बैठ के बात करेंगे। कल का टाइम का ऑप्शन भी अपना ही दे, ये नहीं पूछे कल कितने बजे मिलो, क्योंकि हर आदमी बिजी है, किसी के पास समय ही नहीं। अपना ऑप्शन देंगे तो 100% अगर वो साथी 11 बजे नहीं मिलना होगा तो बोलेगा कि सर 12 बजे आना, 11 बजे, लेकिन ऑप्शन अपना ही रहना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद जैसे अपना ट्रेनिंग होगा, वेन्यू होगा, 100% देखो डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर, जैसा हम करेंगे वैसे ही अपनी टीम करेगी। अगर हम ट्रेनिंग फंक्शन में टाइम से आते हैं तो आपकी टीम भी टाइम से आएगी, और टाइम से आएगी तो दिए हुए टाइम में आपका यहाँ का ट्रेनिंग फंक्शन कंप्लीट होगा। उसमें क्या है, किसी का भी टाइम व्यर्थ नहीं जाता। मान लीजिए कल को यहाँ 8 स्टेप है और आप आ जाते हैं बिल्कुल दिए हुए टाइम पे, और मैं आता हूँ आधा घंटा लेट, और मेरे लिए इंतजार होता है, तो मेरे वजह से आप लोगों का आधा घंटा अगर ऐड करें, कितना समय वेस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो जाता है। दूसरा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि देखो एक आदमी की वजह से इतना परेशान हो, हम सभी हो रहे हैं। और अगर हम लेट होते हैं तो अपने बारे में दूसरा साथी भी यही सोचेगा कि देखो इसकी वजह से हम इतना परेशान हो रहे हैं, या इतना टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। तो अपनी वजह से किसी को मतलब कोई परेशानी होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए सर हमेशा खुद भी अपने कोई भी ट्रेनिंग फंक्शन है टाइम से पहुंचना है, और अपनी टीम को भी यही डुप्लीकेट करना है। उसके बाद डिसिप्लिन। देखिए सर, किसी भी सिस्टम की सक्सेस और अनसक्सेस डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है। वैसे तो इस सिस्टम में जो भी शख्स आएगा, एक नंबर का डिसिप्लिन का इंसान ही आएगा, क्योंकि आगे बढ़ने की बातें कौन करता है, आगे बढ़ने के बारे में कौन सोचता है? जो डिसिप्लिन वाला है वही सोचता है। जो अनडिसिप्लिन आदमी है उसको अपने फ्यूचर की कभी चिंता ही नहीं है। तो सर हम सभी डिसिप्लिन वाले आदमी हैं, और हमें डिसिप्लिन कंटिन्यू हमें बना के रखना है। डिसिप्लिन क्या सर? हमें ड्रेस कोड इस्तेमाल करना है, टाइम से पहुंचना है, यही चीजें तो हमें फॉलो करनी है, जो कि आज तक करते आ रहे हैं। उसके बाद टेस्टिमनी। देखिए सर, जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, उसके बाद उस साथी को ये क्लियर दिखाएं कि मैंने इस सिस्टम से ये पाया है। आपने रुपया एक भी नहीं कमाया, अगर यहाँ इस सिस्टम में आकर के इस सिस्टम की ट्रेनिंग में 2-4 बातें अच्छी सुनी है तो उनको आप शेयर कीजिए कि सर मैं गारंटी देता हूं आप इस सिस्टम में से 1 रुपया मत कमाना, लेकिन जो इस सिस्टम की जानकारी है, अगर उस जानकारी को भी अपने अंदर डाल लेते हैं तो 100% आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और सर जो अभी बातें हो रही है, अगर ये साथी कोई फॉलो करता है तो उसकी जिंदगी में बदलाव होगा ही नहीं होगा। जो भी आपने यहाँ से पाया है, चाहे पैसा पाया है, चाहे सिखलाई पाया है, कुछ भी पाया है, उसको खुले दिल से शेयर कीजिए। हाँ, जो आपने पाया है, हकीकत में पाया, उसी को शेयर कीजिए, बनावटी शेयर मत कीजिए। चेक आया है 1000 रुपए का, और मैं बोलूं सर मैंने तो कमा लिया यहाँ से 10,000 रुपए। बहुत सारे साथी हैं, प्रूफ भी साथ के साथ मांगते हैं, सर दिखाइए आपका प्रूफ, कहां पर कमाया आपने, क्या बताएंगे आप उसको? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कभी भी जो आपने कमाया, हकीकत में जो कमाया उसको बताइए, जो यहाँ से पाया है। लेकिन जो भी पाया है, कभी ये भी नहीं सोचना अरे 1000 रुपए का चेक क्या दिखाऊं, नहीं, दिखाइए, दिल खोल के दिखाइए। लोग आपका 1000, 10,000 या लाख रुपए नहीं देखना चाहते, वो प्रूफ देखना चाहते हैं कि इस कंपनी से किसी को कुछ पैसा पेमेंट आती हुई है या नहीं आती है। तो जो भी आता है उसको दिल खोल के शेयर कीजिए, मेरा इतने रुपए का चेक आ चुका है, छोटा हो या बड़ा हो, दिखाइए सब लोगों को। प्लान दिखाने के बाद उसको बोलते हैं टेस्टिमनी। उसके बाद फॉलो अप। सर जैसे हमने बोला था, कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। देखिए सर, जो नहीं आते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कभी नहीं होते हैं। आदमी की कई सारी प्रॉब्लम होती है, किसी के पास पैसा नहीं होता है, या किसी के पास कोई दूसरा काम शुरू किया होता है। तो सर दरवाजा बंद करो। तो सर जैसे पैसा हर आदमी कमाना चाहता है, पैसा हर आदमी कमाना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम और आप उसको एक नंबर का सिस्टम देते हैं पैसा कमाने के लिए, कोई नहीं चला देंगे। हम और आप एक नंबर का सिस्टम शेयर करते हैं, ज्वाइन आपके साथ हर आदमी होगा, लेकिन कोई आज होगा, कोई कल होगा। लेकिन कल होने वाला कब होगा? जब हम कल या परसों उसके पास दोबारा जाकर के मिलते हैं, तभी तो ज्वाइन होगा। तो इसलिए फॉलो अप हमें ज्यादा से ज्यादा करना है, यानी कि साथियों से बार बार मिलते रहना है। और सबसे ज्यादा रिजल्ट 80% सेल्स जो आपकी आएगी, 80% सेल्स जो आएगी आपकी बार बार मिलने से आएगी। ठीक है सर, फॉलो अप में हमें हिचकिचाहट नहीं करनी।
सर प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। फॉलो अप में हमें हिचकिचाहट नहीं करनी। हम क्या करते हैं, किसी साथी से एक बार मिल लिए, 2 बार मिल लिए, उसने ना बोल दिया तो हम झिझकने लग जाते हैं कि यार ये आदमी ये सोचता है, ये सोच, वो कोई कुछ नहीं सोचता है। शायद आप में से भी कई साथियों के पास 4 बार भी गए होंगे, 5 बार भी गए होंगे। सोचना सर आप गौर से, कभी किसी शख्स के बारे में आपने कितना बुरा सोचा होगा कि क्या सर मेरे पास 5 बार आ गया। कभी किसी ने कोई दिल से गाली दी हो या गलत महसूस किया हो, बताइए सर। आपने 100% यही सोचा होगा कि यार सर 5 बार आ चुका है, ये तो काम करना ही था, चलो करते हैं जल्दी से। सामने वाला साथी कभी गलत नहीं सोचता है, वो गलत हम सोच लेते हैं। और आप यहाँ पर किसी से कुछ लेने नहीं जाते, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए जाते हैं सर। आप किसी भी साथी को ज्वाइन करा रहे हो, आप चाह के भी उस शख्स से 500 से ज्यादा कभी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। एक साथी से 500 रुपए लाइफ में एक बार कमा सकते हो। तो सर ये देखिए, अगर अपने को अभी कोई 500 रुपए देता है तो अपनी जिंदगी में कितना बड़ा उतार चढ़ाव आएगा, कोई बदलाव होगा क्या? कोई बदलाव नहीं सकता, ऐसे ही चलेगी। अगर वो 500 मिल रहा तब भी जिंदगी ऐसे चलेगी और नहीं मिल रहा तब भी ऐसे चलेगी। लेकिन आप उस साथी को यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाने का, अरबों रुपए कमाने का मौका देके आ रहे हो। अगर वो साथी काम करता है तो वो यहाँ कुछ भी कर सकता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप उसको देने के लिए जा रहे हैं। और किसी को कुछ देना है, कहीं पर कुछ देने का मौका मिलता है तो उसको अगर एक बार जाने से साथी को नहीं समझ में आता है, 2 बार जाइए, 4 बार जाइए, 6 बार जाइए, 10 बार जाइए। क्यों? आप किसी को कुछ देने के लिए जा रहे हो, न कि लेने के लिए। ठीक है सर? तो फॉलोअप ज्यादा से ज्यादा करना है। 100% यूजर, बिल्कुल सर। जैसे जैसे टीम बढ़ती है, हमें साथ के साथ हमें काम भी सीखते रहना है, कैसे एंट्री किया जाता है, कैसे सब कुछ। अगर किसी का पैकेज डिले हो रहा तो उसका कैसे कॉल करते हैं, चेक डिले हो रहा तो उसका कैसे डॉक्यूमेंट नंबर लेते हैं। ये चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है हम सीखते जाते हैं। जहां से भी जो नई चीज सीखने का मौका मिलता है उसको हम सीखते जाते हैं। 3 कार्डिनल रूल सर, हर सिस्टम में सर कुछ नियम भी होते हैं, यहाँ भी कुछ नियम है, लेकिन इन नियमों की वजह से किसी को जेल या सजा नहीं होगी। लेकिन अपना जो सिस्टम है, जो अपना एम है डायमंडशिप, उसको हासिल करने में बहुत बड़ा रोल है। वीकली 2 लाख रुपए अर्निंग करने के लिए जो चले हैं, उस चीज को हासिल करने में इन चीजों का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव पब्लिक सक्सेसफुल अपलाइन। देखिए हम इंसान है सर, बहुत सारे आइडिया आएंगे। मैं इस बिजनेस को ऐसे कर लेता हूँ, मैं इस बिजनेस को ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, बहुत सारे आइडिया आएंगे। आइडिया लेना अच्छी बात है, बिल्कुल आप आइडिया लीजिए, लेकिन उस आइडिया को ग्राउंड में अप्लाई करने से पहले अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से पूछ लीजिए। क्योंकि अपलाइन उस काम को आपसे पहले कर चुका है, उसको पता है कि इस आइडिया को ग्राउंड में अप्लाई करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अगर फायदा होगा तो आप अपलाइन की नजर में आएंगे, अपलाइन का पूरा फोकस आपके ऊपर होगा, आपकी पूरी हेल्प करेगा, आपको जल्दी से जल्दी पूरी मदद करने की कोशिश करेगा। अगर उस काम से, उस आइडिया से कुछ नुकसान होने वाला है तो बताएगा कि सफीकुल सर ये काम मैंने भी किया था, इसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, जिससे कि हम वो काम करने से पहले होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। उससे आपका पैसा भी व्यर्थ नहीं जाता और समय भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो सर पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? कोई भी आइडिया आता है उसको अप्लाई करने से पहले अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से। अपलाइन का मतलब ये नहीं कि मेरे को सर ने ज्वाइन करा दिया तो सर मेरा अपलाइन है। अपलाइन है, लेकिन जो राय लेनी है आपको एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से, यानी कि ग्राउंड में काम भी करता हो और उसके बदले उसको रिजल्ट भी मिलता हो। ऐसे अपलाइनों से पक्का डिस्कस करके ही कोई नया आइडिया ग्राउंड में उतारिए। उसके बाद नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। एटीट्यूड की तो हम बात पहले भी कर चुके हैं सर। हमेशा पॉजिटिव रहिए, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए सर। मेरे साथ आज जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो भी अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है तो भी अच्छा हो रहा है। अब बोलेंगे नहीं हो रहा है तो अच्छा कैसे हो रहा है? इस चीज को कोई मानेगा सर? कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है तो अच्छा हो रहा है? देखिए सर, हर सिस्टम में कोटा होता है, किसी भी काम में कोटा है। हर चीज का अपनी, जैसे हमें कितने दिन जीना है वो भी कोटा निश्चित हो चुका है। उसी प्रकार सर इस सिस्टम में हमें डायमंड बनने के लिए कितने लोगों की ना सुननी है वो भी निश्चित हो चुका है। हमें पता नहीं है लेकिन वो निश्चित हो चुका है। अगर कोई साथी ने मना किया तो ना बोलने वालों में से एक साथी कम हुआ है, नहीं हुआ?
अगर 100 लोगों से हमें मिलना था ना बोलने वालों से, एक ने मना कर दिया तो खुशी की बात है या नहीं? 99 ही तो बचे हैं, उसमें भी अपना फायदा है। तो इस प्रकार एटीट्यूड पॉजिटिव बढ़ाइए आप। और ये कैसे होगा? सुबह से शाम तक जब हम अपने आप को इस सोच में डालेंगे कि नहीं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और ये चीज धीरे धीरे जब हम इसको कंटिन्यू अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, तो 100% हम अपना एटीट्यूड बहुत बढ़िया हो जाएगा। पहले हम फौज में नौकरी करते थे, कोई भी छोटी मोटी बात ऐसी होती थी गुस्सा हो जाते थे, लेकिन आज गुस्सा नहीं होते, याद आ जाता है एटीट्यूड। सोचते हैं कि सर आज अगर आप हमारे साथ थोड़ा सा एक कष्ट नहीं दोगे हमें, तो शायद हम उधर मेहनत उतनी नहीं करेंगे जितनी करनी चाहिए। आप यहाँ हमें परेशान करोगे, कष्ट दोगे, तभी हम कोई कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, तभी हम कोई दूसरी जगह मेहनत करने की सोचेंगे। बात सही है नहीं? तो हर चीज का आप पॉजिटिव निकाल सकते हैं। उसी प्रकार सर जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, तो डाउनलाइन जब 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 नया होता है, कुछ लोग यस करते हैं, कुछ नो करते हैं, तो थोड़ा नो बोलने को मायूस हो जाता है। लेकिन उस साथी को हमें बोलना है कि दोस्त ये तो बिजनेस का नेचर है। स्टार्टिंग में कुछ लोग आपको ना बोलेंगे, ये नेचर है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ में हूँ, मिलकर के बहुत बड़ा काम होगा। इस प्रकार से हम बात करें, न कि इस प्रकार अरे सर हाँ मैं भी बहुत बड़ा परेशान हूँ, मेरे साथ भी इतने दिन से एक महीने में 2000 का चेक आया है, कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। नेगेटिव बात नहीं करनी किसी डाउनलाइन से। क्यों डाउनलाइन किस लिए बात कर रहा है आपके साथ? कोई समाधान मिले आपसे, आपसे समाधान की उम्मीद करता है, उसको समाधान दीजिए कि सर ये बिजनेस इसी नेचर का है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी पहले 2-3 महीने में एक साथी ज्वाइन हुआ था, आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत बढ़िया हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। और जितना ज्यादा ना सुनेंगे आप, उतना ही ज्यादा सीखेंगे। जो ना बोलने वाले लोग हैं सबसे ज्यादा वही सिखाते हैं सर अपने को। क्यों? वो क्वेश्चन करते हैं, नहीं मैं मुझे इस कारण से नहीं करना, नहीं ये तो प्रोडक्ट महंगा है, तभी तो मना करेगा। तो प्रोडक्ट महंगा है, किसी ने अपने को बोला तो अपने अपलाइन से क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे? सब लोग तो बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, तो अपने को उसका सही जवाब मिलेगा। अगर वो नहीं बोलता तो हम कभी नहीं पूछते अपलाइन से कि सर प्रोडक्ट महंगा है, उसका क्या जवाब दिया जाए। तो सर 100% जो भी बात होगी, चाहे हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, अपने लिए फायदे की चीज है। और हमेशा पॉजिटिव रहिए इस बिजनेस में, किसी से भी नेगेटिव बातें मत कीजिए। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो मनी। देखिए सर इसमें अगर कोई भूल हो जाती है तो सुधरने का मौका है, लेकिन इस तीसरे नियम में अगर हम गलती करते हैं तो ये बिजनेस सुधरने का मौका नहीं देता। ये भी मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है सर, लोगों के घरों तक जाकर के हम बिजनेस को करते हैं, और लोगों के घरों में हर कैटेगरी के फैमिली मेंबर मिलेंगे सर। किसी भी फैमिली मेंबर के प्रति हमारा गलत सोच तो दूर, कोई विचार भी दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई गलत विचार अपने पास है, हम कितना छुपाने की कोशिश करें उसको छुपा नहीं सकते हम। और सामने वाला साथी आपके साथ जाके भी इस बिजनेस का पार्टनर नहीं बनना चाहेगा क्या? कोई अपने घर में कोई आए और अपने फैमिली मेंबर के प्रति कोई गलत राय रखता है, तो क्या कभी हम उसको अपने घर में देखना चाहेंगे? उसको बोलेंगे सर आप एक काम करिए, अपना क्लोज कीजिए और चलिए। लोगों का बिजनेस है, बिल्कुल एक नंबर का आध्यात्मिक बिजनेस है सर। कोई भी गलत रवैया यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होता है, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्यों? पहले तो अपने कर्मों से नहीं बढ़ेगा वो। जिसका गलत कर्म होगा तो उसको गलत ही रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद खुदा ने कहा था चलो ऊपर वाले ने उसके ऊपर बहुत मेहरबानी किया है, उसका काम चलता भी है, तो उसकी टीम किसको देखेगी? उसी को देखेगी। ये तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। वो बोलेंगे कि सब तो मौज मस्ती लेते हैं तो हम काम क्यों करें? तो फिर काम कौन करेगा? काम नहीं करेगा तो बेनिफिट कहां से आएगा? डाउनलाइन की वजह से चला जाता। और डाउनलाइन भी बहुत भाग्यशाली मिल जाए तो अपलाइन को तो अपना बिजनेस करना है। अपलाइन तो कभी ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अपलाइन उसको सिस्टम की कोई जानकारी नहीं देगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? यानी कि वो अपने कर्मों से ऑटोमेटिक बिजनेस से बाहर हो जाता है, और जिस काम के लिए चला है वो उस रास्ते पर वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाता। तो बिल्कुल आध्यात्मिक बिजनेस है सर, आध्यात्मिक तरीके से हमें यहाँ पर काम करना है। उसके बाद ईगो, घमंड। कोई भी सर ईगो ऐसी चीज है, कितना ही ज्ञानी नहीं क्यों नहीं है, कितना ही धनवान क्यों नहीं है, उसको बर्बाद कर देती है। रावण इतना ज्ञानी था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, एक ही चीज ने बर्बाद किया था, ईगो। न उसने भाई की सुनी, न उसने किसी की सुनी। जब इतने बड़े विद्वान को इस ईगो ने बर्बाद किया है, हम और आप क्या है? कहीं पर भी हमें घमंड नहीं करना है।
कोई साथी आपसे बातचीत करता है, उसकी बात को ध्यान से सुनना है, इज्जत देना है। इस सिस्टम में बोला जाता है कि सामने वाले का ईगो को सर्कल रखना है और अपने ईगो को पांव के नीचे रखना है, क्योंकि जिसने भी ईगो को दूर किया है वही आगे बढ़ा है। किसी को देख लीजिए, घमंडी आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता है। खरगोश को भी बहुत घमंड था कि मैं बहुत दौड़ता हूं, और अपने घमंड की वजह से वो सोया। तो सर घमंड किसी को भी, इंसान से लेके जानवर से लेके कहीं पर भी किसी को सक्सेस नहीं होने देता। और जो भी सक्सेस आदमी है बहुत पैसेंस रख के काम करते हैं, बड़े पोटेंशियल वो लोग होते हैं, बड़े विनम्र स्वभाव के लोग होते हैं। तो हम और आप कौन है? वीआईपी लोगों में शामिल होना है, बहुत बड़े लोगों में शामिल होने के लिए ये काम शुरू किया। नहीं तो पेट तो भर रहा था, काम तो चल रहा था, काम चलाने के लिए नहीं आए हम और आप इसमें। वीवीवीआईपी अपने नाम के सामने लगाने के लिए आए हैं। और जो भी आज वीवीवीआईपी है वो धैर्यवान आदमी है, बहुत सहनशील आदमी है, बड़े जोश के साथ काम करते हैं, लेकिन बड़े सहनशील होते हैं। तो सर वो चीज अपने अंदर हमें आज से डेवलप करनी है। उसके बाद मनी, इस सिस्टम में आपने रजिस्ट्रेशन का दिया, प्रोडक्ट का पेमेंट कर दिया, इसके अलावा आप टूल्स ले लेंगे, प्रगति पथ और शुभारंभ ले लेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है। कहीं कोई ट्रेनिंग फंक्शन होगा, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा बता दिया जाएगा। अपनी टीम में पैसा ऐसी चीज है जो भाई को भाई नहीं रहने देता, रिश्तेदार को रिश्तेदार नहीं रहने देता। तो हम और आप एक बिजनेस के नाते एक टीम के मेंबर है, तो यहाँ पर अपनी टीम में पैसे का लेन देन नहीं करना सर, क्योंकि पहले तो हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं, फिर बिजनेस शुरू किया और फिर पैसे के भी लेन देन कैलकुलेशन में लगे रहेंगे, तो बिजनेस करने का समय कम मिलेगा। और दूसरा, ज्यादा लेन देन रिश्ते बिगाड़ता है, तो ज्यादा पैसे का लेन देन भी ना करें। उसके बाद टेप बुक फंक्शन, एक चीज हम लेके चले थे, टीचेबिलिटी, कि हमें सीख के काम करना है। हम सभी मानते हैं, लेकिन सीखते कहां से हैं? टेप, बहुत सारी ऑडियो वीडियो अपने पास, कब क्यों कैसे है, आग ही आग है, डायमंड सेलिब्रेशन है, इनको आप ज्यादा से ज्यादा सुनिए सर, क्योंकि उसमें सर लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, कैसे कैसे काम किया था और कैसे आगे बढ़े थे। तो ज्यादा से ज्यादा टेप हम YouTube से भी सुन सकते हैं, लेकिन YouTube से कोई वीडियो हम डाउनलोड करते हैं तो उसको पूरे ग्रुप में नहीं डालें, खुद सुनिए उसको और उसको बार बार सुनिए। एक सप्ताह में एक ही वीडियो डाउनलोड कीजिए। हम क्या करते हैं, एक दिन में 4-5 डाउनलोड कर लेते हैं, कोई भी वीडियो को ध्यान से नहीं सुन पाते, क्या फायदा हुआ? तो नॉलेज तो आपका वो रह जाता, फिर डाउनलोड का फायदा क्या? एक ही वीडियो डाउनलोड कीजिए, सप्ताह में एक ही कीजिए और उसको जितना ज्यादा से ज्यादा सुना जाए उसको ज्यादा से ज्यादा सुनिए। उसके बाद बुक्स, देखो सर, ज्ञान का आज जितनी जानकारी अपने को कहां से मिली? पढ़ करके मिली। क्या चीज पढ़ा? किताबें पढ़ी। और हम बात करके चले स्टार्टिंग में कि हमें सीखना है, टीचेबिलिटी, सीखना और सिखाना हमें बढ़ा के रखना है। तो हम सबसे ज्यादा अगर सीखते हैं तो बुक्स से। और यहाँ पर यहाँ बहुत सारी बुकें, इतनी बुकें नहीं पढ़नी है कि इतनी पढ़नी है। सबसे बड़ी बुक है इस बिजनेस की प्रगति पथ, रीढ़ की हड्डी है सर इस बिजनेस के लिए। गीता और कुरान सब कुछ वही है इस बिजनेस की। उस बुक के दम पर हम कहीं पर भी बैठ करके इस बिजनेस को बड़े आराम से और बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स तो 2-3 तो अभी है, वो यहाँ पर हम ले लेंगे, उसके बाद हम दोबारा फिर मंगाएंगे। और यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ कोई चीज फ्री नहीं मिलती सर, कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। फ्री मिलता है नौकरी में, जहां पर बॉस का ऑर्डर चलता है। यहाँ हम आईपीओ की हैसियत से काम करते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस ओनर। अपने बिजनेस के हम खुद मालिक हैं। इतनी सारी दुकानें हैं, वो अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं सर, लेकिन उनको अगर एक स्विच भी खरीदना है तो खुद ही खरीद के लेके आते हैं, उनको कोई फ्री में नहीं देता। लेकिन उनको कोई ये भी नहीं बोलता कि आपको 7 बजे दुकान खोलनी है या 10 बजे खोलनी है। उसी प्रकार यहाँ पर अपने को कोई नहीं बोलता कि प्लान आपको सुबह 6 बजे करनी है या रात को 10 बजे करनी है या दिन में 12 बजे करनी है। अपने बिजनेस के हम खुद मालिक हैं। तो जो हम यहाँ नौकर नहीं बन रहे, हम मालिक बन रहे हैं। और मालिक हर चीज अपनी पॉकेट से खरीदता है, न कि उसको कहीं से फ्री में मिलती है। तो उसी प्रकार यहाँ जो ये टूल्स है अपने, वो अपने को खरीदने होते हैं और ये लाइफ में एक बार का ही खर्चा होता है और ज्यादा नहीं, वो 500-600 रुपए में पूरा ही टूल्स आ जाता है। ठीक है सर। उसके बाद फंक्शन, देखो सर, सबसे ज्यादा कहां से सीखेंगे? आज हम सप्ताह के 2 लाख कमाने के लिए चले तो वो कहां से सीखेंगे? जो आज लोग कमा रहे हैं। देखो, किसान का बेटा किसान के साथ रह के क्या सीखता है? खेत में बीज कैसे डाला जाता है। टीचर का बेटा टीचर के साथ में रह के अच्छा पढ़ना लिखना सीखता है। उसी प्रकार हम और आप
इस सिस्टम में सप्ताह के 2 लाख कमाने हैं तो किससे सीखेंगे? जो आज सप्ताह के 2 लाख कमा रहे हैं उनके साथ रह करके, उनके नजदीक रह करके। लेकिन वो हर आदमी के साथ तो नहीं रह सकते, उनसे वो हर आदमी को तो सिखाने के लिए नहीं आ सकते। उनसे सीखने का मौका अपने को मिलता है फंक्शन के माध्यम से, जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। और अभी हम बड़े लकी हैं, 17 दिसंबर को देखिए सर, अभी बहुत सारी चीजें आपको लैपटॉप में दिखाई जा रही है। मैं प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूँ आपको। 17 दिसंबर को बेंगलोर में अपना बहुत बढ़िया सेमिनार हो रहा है। जिन सर लोगों को, विकास गुरु जी को, माधव सर को, नरसिंह ग्रेवाल सर को हम यहाँ पर दिखाते हैं कि सर ये हमारे नरसिंह ग्रेवाल सर, ये कमाते हैं 32 लाख रुपए महीने का। उन लोगों से आप फेस टू फेस जाकर के मिलके उनकी बातों को सुन सकते हैं और उनसे बहुत ज्यादा ज्ञान लेकर के आ सकते हैं। 17 दिसंबर को बेंगलुरु में मौका है। सिर्फ दिन का फंक्शन है और वहां पर डायमंड सेलिब्रेशन। हम बोलते हैं कि डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, मैसेज भी आते हैं गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड। क्या चीज है ये? मालूम है किसी को? एहसास है उस चीज का? तो कैसे उसके लिए हम काम करेंगे? उस चीज को जब तक हम अपने मेंटली तौर पर गहराई से फील नहीं करते तब तक वो स्पीड नहीं आती काम में। और वो फीलिंग करने का मौका, आपके विश्वास को पक्का करने का मौका है आपके पास 17 दिसंबर को बेंगलुरु में। ऐसे शख्स जिन्होंने 12 साल की नौकरी, सरकारी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, 12 साल की नौकरी बगैर किसी बेनिफिट के छोड़ी 2014 में। कब? 2014 में। और अभी 2017 है, 17 दिसंबर को डायमंड बन रहे हैं। 3 साल में 10,000 लोगों का नेटवर्क पूरा किया है। 3 साल में 50 लाख रुपए कमाए हैं। छोटी बात नहीं है सर। ऐसे शख्स से आपको फेस टू फेस सुनने का मौका मिलेगा, कैसे कैसे उन्होंने काम किया, कैसे कैसे ज्वाइनिंग लिया, कैसे काम किया, कैसे 3 साल में 50 लाख रुपए कमाए, 10,000 लोगों का नेटवर्क पूरा किया। तो सर मौका आपके पास, आप मुझे नाम नोट करवा सकते हैं कि सर हाँ, मुझे वहां पर 17 दिसंबर को जाकर के वो फंक्शन अटेंड करना है। यहाँ से सर अशरफ सर और आसिफ सर की कोशिश है कि जाएंगे, ठीक है सर। और वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। अपने चंपक मंडल सर मिलेंगे, बहुत सारे लोग वहां पर मिलेंगे। बिल्कुल सर। देखिए, आपने पैसा जरूर कम लगे इस बिजनेस में, लेकिन यहाँ पर सीरियस होकर थोड़ा काम कीजिए। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं गारंटी देता हूं सर, इस बिजनेस की गहराई में जाएंगे, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इस धरती पर मिलेगी नहीं किसी इंसान को। और ऐसा मौका आपको मिल रहा है 17 दिसंबर को बेंगलुरु में जाकर के देखने का। जाके देखिए एक बार सर। काम करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन आंखों से उस चीज को देख लीजिए, ताकि अपने आने वाली जनरेशन को तो सही सलाह दे पाएंगे हम। तो सर मुझे आप बता दीजिए कि 17 दिसंबर को आप कौन कौन जा रहे हैं। और जब भी आगे भी फंक्शन होते रहते हैं, जहां भी मौका मिलता है, नजदीक या दूर मत देखिए। और जिंदगी में जो भी आदमी आगे बढ़ा है, प्रॉब्लम को साइड में करके ही बढ़ा है। अगर हम प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम हर इंसान को है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी है, और कंटिन्यू प्रॉब्लम भी एक लाइफ का हिस्सा है, बनी रहती है। लेकिन जो भी इंसान आगे बढ़ा है, उसको प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करके ही आगे बढ़ा है। तो सर जब भी ये मौका मिलता है, कोई कोई प्रॉब्लम अपने भी बनी रहेगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को थोड़े 1-2 दिन के लिए नजरअंदाज करके उस फंक्शन का हिस्सा बने। सब लोग गए थे सर कलकत्ता, एक ही फंक्शन में गए हैं। पूछ सकते हो, आप लोगों के बीच में बैठे हैं, उन शख्स से मिलके आए हैं जो विकास मागरू जी हैं, फेस टू फेस मिलके आए हैं, उनको सुन के आए हैं। तो कैसा महसूस हुआ सब लोगों से आप पूछ सकते हैं। और वो मौका 17 दिसंबर को सर आपको जाके आइए आप वहां पर, ठीक है सर। ये अपने टूल्स हैं सर, बहुत सारी किताबें समय समय पर। अभी सबसे पहले आप प्रगति पथ को पढ़िए, उसके बाद कोई बुक खरीदनी है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर या बड़े बड़े बुक स्टॉल्स पे मिलेगी बड़ी सोच का बड़ा जादू। क्या बुक है? बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये 2 ही बुक को आप पढ़िए अभी, बाकी तीसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो प्रगति पथ को पढ़िए आप ज्यादा से ज्यादा, ठीक है सर। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। देखिए सर, जिस इंसान ने जो सोचा है वही पाया है। हम अपने बैकग्राउंड में चले जाए, कभी हमने आईपीएस बनने का सोचा ही नहीं, आईएएस बनने का शायद हमने सोचा ही नहीं। लेकिन जो सर हैं जिन्होंने सोचा कि मुझे पीएचडी कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हैं। आदमी जब सोचता है तभी कोई ना कोई कोशिश करता है, तो ये गारंटी। और उसी में से कुछ लोग पाते भी हैं, जो जिसकी सोच है वो कोशिश करता है और वही लोग फिर पाते हैं। तो सर ये निश्चित है, जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हमको देंगे। अपनी सोच को बढ़ाइए सर, सोच बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक हम काम करेंगे, और काम करेंगे तो रिजल्ट भी मिलेगा। और हमारा जीवन वैसा ही है जैसे हमारे विचार उसे बनाते हैं, ये निश्चित है सर। अगर
हम अच्छा सोचेंगे किसी भी चीज के बारे में तो उसमें से अच्छाई नजर आएगी, और किसी चीज के बारे में अगर हम बुराई सोचते जाएंगे तो हमें बुराई नजर आएगी। उसी प्रकार इस सिस्टम का आंसर, अगर सिस्टम के बारे में हम अच्छाई ढूंढेंगे तो बहुत सारी अच्छाई मिलेगी आपको, और अगर बिजनेस के बारे में नेगेटिविटी सोचेंगे तो नेगेटिविटी ही मिलेगी। नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे तो कभी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें मौका मिला है, हम धन्यवाद के पात्र है ऊपर वाले के, जिस भी चीज को हम मानते हैं। देखो कोई भी काम हम बोलते हैं किसके माध्यम से होता है, ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं। बोलते हैं ऊपर वाले की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। सभी मानते हैं हम इस चीज को, मानते हैं सर, भले सर, कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो सर हम और आप इस सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं, तो इसका मतलब इसमें भी ऊपर वाले की मर्जी है या नहीं है, या किसी की जबरदस्ती है? और जबरदस्ती भी हुई है तो ऊपर वाले की मर्जी से ही वो जबरदस्ती हुई है। तो जब ऊपर वाले ने अपने को इतना बड़ा मौका दिया है तो हम उसके बारे में अच्छे से अच्छा सोचें और उस चीज को हासिल करें। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे बिजनेस के प्रति, उतना ही बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करें। अब सफाई की बात आए तो साबुन देने वाली सफाई नहीं सर, हमेशा अपने दिमाग में अच्छे अच्छे विचार डालें, अच्छे अच्छे विचार डालें। हम लोगों के पास जाएंगे, नेगेटिविटी से लोग भरे हैं, क्या करना है पैसे का, क्या करना है बड़ा आदमी बन के, ऐसे ऐसे विचार भी बहुत आएंगे। लेकिन उनको हमें सफाई करनी है। किससे? टेप बुक फंक्शन जो बताया, शाम को 100% सोने से पहले कोई बुक पढ़िए, अच्छी बुक जिससे ज्ञान बढ़ता हो। बिजनेस की बुक प्रगति पथ है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, जिससे अपना नॉलेज अपग्रेड हो और अपना बिजनेस भी बढ़े। उसके साथ साथ में ऑडियो वीडियो है, उनको सुनिए। यही है नियमित सफाई सर। उसके बाद सर वेलकम टू इंडिया नंबर 1 टाइगर टीम। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने देश की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग टीम टाइगर टीम, जिसके फाउंडर लीडर है मिस्टर विकास यादव जी, उस टीम के हम और आप पार्टनर हैं, उस टीम के हम मेंबर हैं। तो हम सभी बधाई के पात्र हैं सर। बिलीव इन गॉड, ही विल डू योर हाफ वर्क। हम जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने गॉड में, अपने ऊपर वाले में विश्वास रखें, क्योंकि वो आपका आधा काम कर देता है, बट ओनली द लास्ट हाफ। लेकिन वो एक बट लगा देता है। वो मदद तो करता है, पूरी मदद करता है, लेकिन आपका लास्ट में जाकर के मदद करता। स्टार्टिंग तो हमें ही करनी होती है। जैसे आज हम और आप घर से निकल के आए तो शायद कुछ नई बातें अपने को यहाँ से मिली या नहीं मिली? ये किसके माध्यम से हुआ? ऊपर वाले की मर्जी से हुआ। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए, अगर ऊपर वाला नहीं चाहता तो आज बहुत सारे साथी हैं जिनको इनवाइट किया गया था। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आज बेचारा कहीं एक्सीडेंट हो रहा होगा, किसी के साथ कुछ मिसहैपन हो रहा होगा, जो पता नहीं किस किस प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा, लेकिन हम सभी स्वस्थ हैं, यहाँ बैठने का मौका मिला। ये सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। लेकिन घर से निकल के तो आना अपने को ही पड़ा, तब जाकर के ये सारी चीजें मिली। उसी प्रकार से ऊपर वाला अपनी पूरी मदद करता है, लेकिन स्टार्टिंग तो हमें ही देनी पड़ती है। उसी प्रकार आपका बिजनेस है सर, स्टार्टिंग दीजिए, उसको लास्ट किनारे तक ऊपर वाला 110% ले जाता है। और उसके प्रूफ है, मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा। मैं नहीं जानता था आप लोगों को, मैंने जो सिस्टम में विश्वास दिलाया था, मेरे को भी किसी दिन एक दिन ये ट्रेनिंग दी गई थी कि आप विश्वास के साथ शुरुआत कीजिए, आपकी मदद होगी। और मेरी मदद हो रही है। बताइए सर, मैं किसके पास आया था ज्वाइन कराने के लिए? आया था सर? नहीं आया। तो ये मदद है या नहीं है? तो सर ये चीजें बिल्कुल ग्राउंड में आपको मिलेगी, इन पे बस बिलीव कीजिए। जितना जल्दी अपना बिलीव पक्का होगा, उतना ही बिजनेस आपका स्पीडली आगे बढ़ेगा। उसके बाद ही हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, वो उन्हीं की सहायता करता है जो खुद की सहायता करता है। ऊपर वाले ने अपनी बहुत सहायता की, स्वस्थ है, यहाँ बैठे हैं, लेकिन घर से निकल के हम आए, हमने अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट दिया, तभी आज हम यहाँ दान कर लिया। पूरी हेल्प होगी सर हर तरीके से। उसी प्रकार अपने अपलाइन है, अपलाइन भी अपने ऊपर वाले हैं, लेकिन वो हेल्प कब कर पाएंगे? जब हम कंटिन्यूस सिस्टम में चलते रहेंगे। बहुत सारे साथी मिलेंगे, मैंने किया था 2006 में, हाँ यही सिक्योर लाइफ थी, ऐसे भी बोलने वाले मिलेंगे मेरे को। फिर वो क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे कि मैं नहीं चला, वो बोलेंगे मेरी तो किसी ने मदद ही नहीं की। अब सभी सर थे या छुट्टी आते और घर पर आकर के चुपचाप बैठ जाते, तो सुभाष किसके पास जाता मदद करने के लिए? आप लोगों से बात कर सकता था, लेकिन इन्होंने खुद की हेल्प की है।
काम किया, तो देखो आज ऊपर वाले भी, पहले चंपक सर भी आए थे, मेरे से ऊपर वाले भी आए थे, उससे ऊपर वाले भी आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग तो हमें ही करनी होती है। उसके बाद थैंक्स सक्सेसफुल सिस्टम टुडे नेवर कम टुमारो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा मैसेज किया, किसी को कॉल किया गया और आपने इतना कीमती समय निकाल करके यहाँ हमारी बातों को सुना, सिस्टम की बातों को सुना और बड़े धैर्य के साथ सुना। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। इस चीज पे हम फोकस करें, टुडे नेवर कम टुमारो। देखिए सर, समय को महत्व को समझे। समय बहुत कीमती है, गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। अभी से पहले जो 10 सेकंड पहले जो समय गुजरा है, सृष्टि की पूरी धन दौलत, पूरा सब कुछ दे दीजिए, उस समय वापस नहीं आ सकता। उसी प्रकार से जब हम नए नए होते हैं, मैं भी था इस सिस्टम में, जब नया नया था, हम सोचते हैं चलो आज नहीं कल कर लेंगे, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी आता नहीं है। और खासकर जो आज का समय गुजर जाएगा वो तो दोबारा कभी आएगा ही नहीं। तो जो आज करना है तो अभी करना है, कल का इंतजार नहीं करना है। कारण सर बिजनेस इतना स्पीडली फैल रहा है जिसका कोई अंदाजा नहीं। आज भी हम गति कोरियर में गए थे, ट्रिपल एसएस करके और लास्ट में 037, अपना है 786, 037 करके कम से कम 3-4 पैकेज गति कोरियर में आज भी रखे हुए हैं। और किसी को देखना है तो सुबह चले जाओ, सर गति कोरियर का ऑफिस का एड्रेस दे देंगे। और कौन सी जगह के थे सर? ये बाकुड़ी में नहीं, पैकेज का आगे थे, पैकेज मालदा यहीं के थे, मतलब इसी एरिया के पैकेज है। तो मैं ये किसी गांव का सलाह देना चाह रहा हूँ सर, जानकारी देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर और टीमें भी काम कर रही हैं। अगर हम समय को महत्व को नहीं समझे तो हम सोच रहे होंगे कि वो मेरा चाचा है, ताऊ है, या मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको प्लान दिखाऊंगा, तब तक उसको कोई ज्वाइनिंग करा के ले जाएगा, फिर अपने पास पछतावा के अलावा कोई समय नहीं बचेगा। अरे उसको तो मैंने ज्वाइन कराना था, वो तो ज्वाइन ही हो चुका है पहले। अरे सर वो तो दूसरी टीम के साथ ज्वाइन हो चुका है। तो इसलिए जिस भी साथी को आप ज्वाइन करें या न करें, कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जिसको भी आप बिजनेस शेयर करना चाहते हैं, जितना जल्दी शेयर करते हैं उतना बढ़िया रहेगा। चलो सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बातें सुने। और कोई भी साथी कोई भी बातचीत करना चाहता है बिल्कुल खुले दिल से कर सकता है। और सर ये खुला मंच है सभी के लिए। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात की, देखो सर ये बोलने का बिजनेस है, और तो कोई काम तो इसमें गलती थोड़ा चलाना नहीं, बोलना क्या, सिस्टम की जानकारी हमें डुप्लीकेट करनी होती है। और वो चीज बोलने की आदत हम आज से ही डालेंगे, तभी धीरे धीरे अपने को पड़ती है। तो जब भी जिसको मौका मिलता है उसका दिल खोल के यहाँ अपने विचारों को शेयर करें, उससे हमारा आपस में नॉलेज भी बढ़ता है। क्यों, आपके पास भी ऐसी जानकारी हो सकती है जो हमारे पास अभी तक नहीं है। हमारे पास कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो आपके काम के, तो हम मिलजुल के अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। और जब भी मौका मिलता है दिल खोल के बोलिए। और बताइए सर कोई बात। अभी सर इस सिस्टम में टारगेट भी निकलते हैं, हर 3 महीने में कंपनी टारगेट निकालती है। अभी 20 नवंबर से 20 फरवरी का टाइम है, टारगेट निकला हुआ है और बहुत दमदार टारगेट है। ऐसा टारगेट सर देखो, कहीं पर भी हम कुछ भी सामान, अगर हम मोबाइल लेने भी जाना है तो जेब से पैसे देने पड़ेंगे तब मोबाइल आएगा। लेकिन ये कंपनी मौका देती है कि पैसे भी कमाओ और गिफ्ट भी लो। अभी जैसे आप सभी फ्रेशर लेवल पे है, अगर 30 पेयर कंप्लीट करते हैं, 30 पेयर कंप्लीट करते हैं तो 30,000 रुपए अर्न करते हैं। और साथ के साथ कंपनी की तरफ से इस प्रकार के मोबाइल आप फाइट करते हैं, जो कि अपने अभी सभी सर ने बॉर्डर पर रहते हुए टारगेट फाइट किया। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार तालियां। तो इसके साथ सर अगर आप 45 पेयर कंप्लीट करते हैं तो 45,000 रुपए कमाओ। उसके साथ साथ 3 नाइट और 4 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से थाईलैंड का विजिट करके आते हैं। 45 पेयर अगर कंप्लीट करते हैं, और अगर 85 पेयर कंप्लीट करते हैं, 85,000 अर्न करो। और उसके साथ साथ यूरोप, पेरिस और स्विट्जरलैंड फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से घूम के आओ। इतना बड़ा मौका है सर। शायद हम आज भी काम तो आज भी कर रहे हैं, काम आज भी कर रहे हैं, लेकिन शायद कभी सपने में भी नहीं सोचते कि हम कभी पेरिस और स्विट्जरलैंड घूम के आएंगे। सोचते हैं क्या सर? लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका है अपने को। काम ही यहाँ करना है सर, जैसे दूसरी जगह काम करना। और यहाँ वहां निश्चित वहां काम बोलता है अपने को कि सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आना है, लेकिन यहाँ हम काम को बोलते हैं कि मैं आपको शाम को 6 बजे करूंगा। यानी कि अपनी मर्जी से काम करके इतना बड़ा मौका अपने पास। टारगेट फाइट कीजिए सर, और गारंटी इस सिस्टम में जो कंटिन्यू 7 टारगेट फाइट करता है, कितने? 7
60 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21 मंथ बनता है। 21 मंथ में भी आप डायमंड बन सकते हैं। जो कंटिन्यू 7 टारगेट फाइट करता है वो कंफर्म डायमंड है। यहाँ से सप्ताह के 2 लाख रुपए का मालिक बन सकता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। सीरियसली लीजिए इस बिजनेस को, जितना ज्यादा सीरियसली लेंगे, स्टार्टिंग से लेंगे, उतना ही बड़ा काम होता है। नहीं तो सर आपसे बाद में आने वाले कोई ना कोई साथी सीरियसली लेता है और कल को आपसे ज्यादा कमाता है। ऐसा नहीं कि जो सीनियर है वही ज्यादा कमाता है, जूनियर होकर के भी आपसे ज्यादा कमाता है। ऐसा मौका है, यानी जो जितना डालेगा, जितना मेहनत डालेगा, उतना ही यहाँ से पाता है। तो उसके बाद जब आपके डाउन वाला कमाना शुरू करता है तो सिर्फ एक फीलिंग के अलावा कुछ नहीं बचता आपके पास। अरे वो तो निकल गया मेरे से आगे, अरे वो तो मेरे से बाद में ज्वाइन हुआ था, अरे मैंने तो ध्यान नहीं दिया। फिर इन बातों के अलावा कोई बात नहीं बचती। मौका हम सभी को बराबर मिला है। फिर हम किसी अपलाइन को दोष देते हैं, किसी डाउनलाइन को दोष देते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता है। कितना दोष देते रहे, जो अपने पास आना चाहिए था वो जा चुके हैं, कोई और ले चुके हैं उसको। अब वो पता नहीं कौन है, कोई भी ले सकता, आप भी ले सकते हैं, सर भी ले सकते हैं, मैडम भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो सर बिल्कुल स्टार्टिंग से बिजनेस को सीरियसली लीजिए और बहुत बढ़िया है। 100% आपने सीरियसली लिया तभी आप यहाँ बैठे भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बस सिस्टम को फॉलो कीजिए सर और बहुत बड़ा काम होगा। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अभी सर अपने सर ने जैसे टारगेट फाइट किया है, मोबाइल फाइट किया है, तो हम चाहेंगे कि ये सर को आप सभी के सहयोग से हम मोबाइल तो हालांकि कल बच्चों ने जिद कर लिया, नहीं पापा दिखाओ कैसा खोल, उन्होंने स्टार्ट कर लिया है। सर के हैंडओवर करते हैं आप सभी के बीच में, ठीक है सर। आइए सर, तो सर के लिए जोरदार तालियां सर। आ जाइए मैम।